टुडे वी आर लर्निंग एट लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। एट लॉर्ड का काम क्या है, हाँ, उसके बारे में हम जानेंगे। नाउ दिस एट लॉर्ड इज अ मिस्टीरियस हाउस। समझेंगे डिजाइन दैट स्पीक्स ऑफ सीक्रेसी। ये सीक्रेसी जो है ना, यानी गुप्त, इसको ध्यान में रखना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इट विल बी रिक्वायर्ड इन रेमेडी ऑल्सो। हाँ, इट इज ऑल अबाउट सीक्रेसी। हाँ, unveiling the mysterious. What is mysterious? Which is not, which is unknown, beneath, छुपा हुआ, beneath the surface, हाँ, ground, बरोबर है, यानी deep inside, deep inside, not visible to naked eye, हाँ, खुली आंखों से दिखता नहीं है। तो एट लॉर्ड, ये त्रिक स्थान भी है, and this is considered with the most challenging house in the zodiac sign. इसका और एक वजह है, हाँ, एट्थ हाउस कौन सा है? दिस इज द एट्थ हाउस, and we are going to learn about this karakas. What are the karakas of the eighth house? Major transformation, परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, sudden changes in your life, sudden changes, whether you like, whether you don't like. Eighth house is related with your accident, हुंड, जख्म, हाँ, पीड़ा, प्रॉब्लम, हाँ, तकलीफें, जिंदगी की मृत्यु तुल्य कष्ट, हाँ। एट्थ हाउस इज रिलेटेड विथ आयु, दैट इज एज, लॉन्जिविटी, हाँ, ये सबसे संबंधित है। आपके शादी का सुख का घर है, आपके शादी का सुख का घर है, आपके इन लॉज का घर है, आपके ससुराल, आपके बीवी का पैसा, आपके पार्टनर का पैसा, आपके कस्टमर का पैसा, कस्टमर का पैसा, दुनिया का पैसा, हाँ। ये मेंटल इलनेस है क्योंकि ये इंटेंस फीलिंग्स है, यानी ऐसी जो इच्छाएं, ऐसी जो चाहते, जो बहुत ही गहरी हो, गहरी चाहत, गहरी इच्छाएं, गहरी सोच, डेप्थ, बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला, बहुत ज्यादा गहराई तक सोचने वाला, ये उसके कारण है। एंड इसकी वजह से ये मेंटल इलनेस को भी एक जन्म देता है, हाँ, एक साइकिक प्रॉब्लम भी देता है, मानसिक रोग भी दे सकता है, या मानसिक चिंता, मानसिक, दिस इज डीप डाउन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, डीप डाउन इन योर थॉट प्रोसेस। एक तरह से पनिशमेंट भी है, जेल भी है, ये आपका करेज भी है, हाँ, कार्य शो कौशल्य है, ये आपका हिम्मत भी है, ये दुख और गरीबी का भी कारक है, ये चोरी चकारी का कारक है, ये ऐसे गुप्त बीमारी जो जल्दी सामने नहीं आती है, ऊपर नहीं आती है, हाँ, वो आपके शरीर में पड़ी रहती है, आपके दिमाग में चल रहती है। अभी किसी का पागलपंती आपके दिमाग में सामने तो दिखेगा नहीं, किसी का अपना जुनून आपको दिखेगा नहीं, किसी का साइकिक नेचर आपको दिखेगा नहीं, बट वो है जो दिखती नहीं है, हिडन डिजीज, हाँ। ये रिसर्च, इन्वेंशन, डिस्कवरी, रिसर्च इसलिए डीप, डीप खोज, हाँ, किसी भी चीज के अंदर डीपली जाना, अंदर तक, गहराई तक जाना, किसी भी चीज के, ये उस चीज से रिलेटेड है, हाँ। कुछ चीज को खोज निकालना, बहुत सोच विचार के, बहुत ही अध्ययन करके, तो एक तरह से ये साइंटिस्ट के लिए भी अच्छा घर है, हाँ, रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ, इन सब के लिए। गुप्त विद्या, ऑकल्ट नॉलेज मतलब गुप्त विद्या, जिसमें आ गया एस्ट्रोलॉजी आ गया, हाँ, ज्योतिष आ गया, हाँ, तंत्र मंत्र आ गया, ये तंत्र मंत्र भी है। व्हाट इज तंत्र? तंत्र इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी एक तंत्र को, एक प्रक्रिया को, एक श्रेणा, अपना श्रृंखला को एक पैटर्न में समझने की जो कला है, उसको हम तंत्र बोलते हैं। तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंजीनियर्स। तो एक तरह से इंजीनियर का भी कारक है, हाँ। ऐसे इच्छा, ऐसे विचार जिसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, ऐसे, हाँ, प्रश्न जिसके उत्तर ढूंढते ढूंढते कभी कभी जिंदगी निकल जाती है। कोई भी चीज जिसका बहुत डेप्थ और डीप, हाँ, गहराई तक संबंध हो। कारखाना,
जीरो में से निर्माण करना, समथिंग आउट ऑफ नथिंग निर्माण करना। हाँ, तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, कोडिंग। कोडिंग एस क्या है? हाँ, इनविजिबल थिंग है, जो दिखती नहीं है, लेकिन इसके वजह से आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये कोडिंग और टेक्नोलॉजी में चलती रहती है। अकाउंटेंसी, हाँ, सीए, टैक्सेशन, गवर्नमेंट टैक्स, ये उसका कारक है। अभी ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये चीज को भूलना नहीं है। ये पूरे क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे, इसी चीज से रिलेटेड संबंध होगा। ओके, अभी हम आते हैं एट हाउस लॉर्ड, यानी कि अष्टमेश। अष्टमेश मतलब, हाँ, आठवें घर का स्वामी। ओके, फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस इज व्हाट? पहला स्थान क्या है? लग्न स्थान, बरोबर है। लग्न स्थान क्या है? मी, माई सेल्फ, हाँ, आपका सेल्फ, बॉडी, आपका अपीयरेंस, आपका एग्जिस्टेंस, आपकी दिखने की कला, आपकी खूबसूरती, आपका आउटर एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरह से पहनते हो, चलते हो, बोलते हो, दिखते हो, प्रेजेंट करते हो, हाँ, आपके खुद के बारे की सोच, आपका, हाँ, स्वास्थ्य, आपकी खुशियाँ, आपका आत्मविश्वास, आपके समाज में, हाँ, का स्तर, सामाजिक स्तर, आपकी बुद्धि, आपकी चालाकी, आपकी होशियारी, आपका ओवरऑल वेलबींग, बराबर है, आपके दृढ़ता, निश्चयता, आपके आत्मविश्वास, इस कंफर्ट, वेलबींग, ये सब आपके बारे में क्या बता रहा है? ये आपके सेल्फ के बारे में बता रहा है। सेल्फ वर्सेस द वर्ल्ड। तो अष्टम स्थान का स्वामी, पीड़ा, ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन, लॉन्जिविटी, इलनेस, पनिशमेंट, ये सब किस में जा रहा है? आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है। तो क्या होगा, क्या हो सकता है? संभावना है, ये ऐसे ही होगा ऐसे जरूरी नहीं है, संभावना है। हाँ, इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल पत्रिका, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, दशा अंतरदशा और दृष्टि। हाँ, ये सब चीज के ऊपर स्टडी करने के बाद ये हम संभावना की बात कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस, बट एक जनरल ग्राफ मिलता है, एक जनरल अपना बैकग्राउंड स्टोरी मिलती है, जिसपे हम थोड़ा सा विचार करके हम थोड़ा सा समझ सकते हैं इस चीज को। सो व्हाट इज द जनरल मीनिंग? हाँ, तो फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ है, आपका पर्सनैलिटी, आपका फिजिक है, आपका हेल्थ है, आपकी जीवन की धारणा है, शैली है। और एट्थ हाउस क्या है? गुप्त, एनीथिंग हिडन, हाँ, गुप्त विद्या है, परिवर्तन है, मृत्यु है, आयु है, आपका इनहेरिटेंस है, इन लॉस है, वो जो हमने पढ़ा हुआ। अभी जनरल मीनिंग क्या होगा? अगर ये फर्स्ट हाउस में एट्थ हाउस जाता है, एट्थ लॉर्ड जाता है, तो एक जनरल मीनिंग क्या होगा? आपको मानसिक या फिजिकल हैप्पीनेस, यानी आपका हेल्थ में थोड़ा सा चैलेंजेस आएंगे। अभी ऊपर से आप ठीक दिखते रहोगे, हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम, हाँ, वीक हो, आपका रेजिस्टेंस पावर थोड़ा सा वीक हो, प्रतिकार शक्ति वीक हो, फिजिकल हैप्पीनेस, आपको शारीरिक पीड़ा से थोड़ा सा, हाँ, सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक हैप्पीनेस मतलब वेरी गुड हेल्थी, इट इज नॉट नेसेसरी कि जिंदगी भर आपका लाइफ, अपना बॉडी, अपना फिजिकल अपना वीक रहेगा। बट जब ये दशा अंतरदशा जब चलती रहेगी, एक तरह से एक ओवरऑल अगर स्वभाव देखेंगे, आपका बॉडी थोड़ा सा वीक हो सकता है, जो ऊपर से नहीं अंदर से दिखता नहीं है। मैंने क्या कहा? एट हाउस इज हिडन विच इज नॉट सीन, जो दिख नहीं रहा है, जो छुपी हुई है, या आप इसको महसूस कर सकते, इसको पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। हाँ, अभी एट हाउस, हाँ, नौवे स्थान का, नाइन्थ हाउस ही धर्म, हाँ, उसका 12वां है एट्थ हाउस, तो धर्म को निगेट करने वाला। तो ये गॉड और ब्राह्मण्स, यानी ईश्वरीय शक्तियों को, हाँ, ये उसके बारे में आलोचना कर सकता है, निंदा कर सकता है। उसके वजह क्या है, हम आगे आगे देखते जाएंगे उसको वजह क्या है। बिकॉज लाइफ में उसको स्ट्रगल बहुत मिलते हैं। हाँ, एट्थ हाउस स्ट्रगल, हाँ, पॉवर्टी, पीड़ा,
लाइफ में आपको स्ट्रगल बहुत मिलने की वजह से ऐसा लगता है कि भगवान ने सब दुख पीड़ा आपको ही दी है। एवरीथिंग इज विथ यू ओनली, आपको ही सबसे ज्यादा तकलीफ देने का विचार किया है। इसके लिए वो आप भगवान से शिकायत करते हैं, भगवान से सवाल जवाब करते हैं। क्रिटिसाइज का मतलब नहीं कि निंदा करते रहेगा, वो सवाल जवाब करते रहते हैं। ही थिंक्स दैट गॉड हैज डन इनजस्टिस, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हाँ, ये भगवान से सवाल जवाब करते हैं कि मेरे हिस्से में इतनी तकलीफ क्यों, मेरे हिस्से में ये प्रॉब्लम्स क्यों। हाँ, उसको शरीर में समय समय अनुसार कभी ना कभी कट या कभी ना कभी शारीरिक पीड़ा होती रहती है। तो ओवरऑल बिल अगर अगर देखने जाए, इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड प्लेसमेंट। ये आपके सेल्फ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग कर डालता है। हाँ, आपके फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन या कारक तत्व को, हाँ, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर डालता है। अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी, लग्न अधिपति अष्टम भाव के स्वामी से, हाँ, ज्यादा ताकतवर हुआ, तो ये सब चीज, हाँ, रिवर्स में आ जाएगी। यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम। इट इज जस्ट लाइक फर्स्ट हाउस, हाँ, या एट्थ हाउस, जो भी ताकतवर रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, वो बाजी मार लेगा। अगर फर्स्ट हाउस अगर ताकतवर है, एट्थ हाउस में आया, तो ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, छोटे छोटे हरकतें, छोटे छोटे तकलीफ देगा। अगर एट फर्स्ट हाउस वीक रहेगा, तो ये ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करेगा। हाँ, स्ट्रांग इज द रूल ऑफ द क्वेश्चन। आयु के बारे में बात करें, नॉर्मली, हाँ, पुराने जमाने में, पुराने शास्त्र में जब भी अष्टम भाव का सामने आता था, तो वो आयु को, हाँ, शॉर्ट कर डालता था। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन वेरी लॉट ऑफ फैक्टर्स एंड लॉट ऑफ योगास, बट आयु को वो शॉर्ट करने की ताकत रखता था। हाँ, इसमें पाप ग्रह होने के बाद, पाप कतरी में होने के बाद, आयु आज के तारीख में क्या हो गया है, आयु शॉर्ट होने से ज्यादा आयु गुजारना बहुत मुश्किल हो गया। लाइफ हैज बिकम अ ड्रैग, बर्डन, और इतना तकलीफ रहता है। जिंदगी जी जा रहे हैं, हाँ, जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ऐसी भी जिंदगी देती है वेरी भी, देखो, मृत्यु मतलब फिजिकल डेथ, और मेंटल डेथ भी होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन भी होता है, मेंटल मिजरी भी होता है, मानसिक परेशानी, मानसिक त्राही, ये भी होता है। हाँ, एट्थ लॉर्ड फर्स्ट में लाइफ स्पैन छोटा कर सकता है अंडर सर्टन सरकमस्टांसेस, लेकिन तकलीफें, बार बार हर्डल्स वो लाइफ में लाके देता है। इस वजह से वो आदमी परेशान हो जाता है। लाइफ, एट्थ हाउस, ये आत्मचिंतन का भी कारक है। हाँ, ये आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, तो इंसान को बार बार अपने आप में आत्मचिंतन करना पड़ता है, नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नई नई तैयारी करना पड़ता है। आपका फिजिकल हेल्थ, हाँ, कभी कभी बहुत ही अगर खराब परिस्थिति रही और बहुत ही खराब आपका लग्नेश बिगड़ा हुआ रहेगा और अपना अष्टम भी उस पर जाके अपना हावी होता रहेगा, तो आपको शरीर में कोई ना कोई दुविधा जरूर दे सकता है, या ऐसी बीमारी दे सकता है जो लंबे समय चल सकती है, या, हाँ, इंस्टॉलमेंट में चल सकती है, रुक रुक के चल सकती है। या आपको जैसे हमेशा जब मौसम बदल गया तो आपको सर्दी खांसी होना, हमेशा आपको अपना पानी का प्रॉब्लम होना, आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम होना, कुछ ऐसी एक बीमारी जो आपके शरीर में एक भाग को थोड़ा सा वीक करके चलती रहती है। हाँ, तो कोई ना कोई दुविधा आपके शरीर में देती रहती है। नाउ एट्थ हाउस इज अनअर्न्ड वेल्थ, बराबर है, बिन श्रम का पैसा, बिना मेहनत किया हुआ पैसा, जस्ट लाइक इंश्योरेंस, हाँ, पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, वारस हक, विल से मिलने वाली पैसा, लॉटरी, ओके, किसी ने अपना पैतृक, अपना विल में आपको पैसा दिया गया है कि वो फुकट का पैसा, जिसमें आपको खास मेहनत करनी नहीं पड़ती है। एट्थ हाउस उससे भी रिलेटेड है। तो लिवलीहुड यानी आपके जीवन निर्वाह और पैसे के संबंध में एट्थ हाउस फर्स्ट हाउस में क्या करेगा। आपका फर्स्ट हाउस का काम क्या है, अपने मेहनत करना है, कर्म करना है, हाँ, धन अर्जन करके अपने खुद को और अपने परिवार के पालन पोषण करना है। लेकिन जब एट्थ हाउस फर्स्ट में रहेगा, तो फिनेंशियल क्राइसिस वो बार बार देगा। आपका लाइफ चलता रहेगा, बट फिनेंशियल क्राइसिस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हाँ, पैसे को लेकर हमेशा प्रॉब्लम चलते रहेंगे।
आप हमेशा ब्लेम करते रहेंगे, पैसा कम गिर रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स। मनी विल बिकम अ कांस्टेंट वरी, चिंता का कारण बन जाएगा। आप सोचेंगे अचानक किधर लॉटरी लग जाए, अचानक मेरे को अपना किधर घड़ा हुआ धन मिल जाए। हाँ, घड़ा हुआ धन लॉटरी क्यों बोल रहा हूँ कि 8th हाउस इज हिडन, 8th हाउस इज अननोन, 8th हाउस इज दूसरों का पैसा। दैट्स द वे यू थिंक। हाँ, अच्छे भाग्य का कारक नहीं माना गया है 8th हाउस, 9th हाउस का 12वां है। इसके लिए 9th हाउस इज भाग्य और 8th हाउस क्या है, भाग्यहीन। और वही भाग्यहीन का प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में है, अनुकुश पाप ग्रह से लिप्त हो गया है, तो ही गिव्स थोड़ा प्रॉब्लम्स। एक मिनट, 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। इंस्टेबिलिटी, एक वो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशंस के साथ थोड़ा फार इधर उधर होगा ना क्या वो। कहा, एक कॉम्बिनेशन, एक प्लेसमेंट, एक हाउस लॉर्ड एक जगह बैठता है, उसके 100 क्या 500 कॉम्बिनेशन निकलेंगे। उसमें से अगर 5 भी आपको मैच होते हैं ना, तो दैट इज एक्टिव। हाँ, क्रिटिकल नेचर का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन? हाँ, करेक्शन करते हैं आप लोगों को, करेक्शन करने के बाद आप अगर लोग सुने नहीं तो आपको गुस्सा आता है। मरकुरी क्या है, कंसल्टिंग, हाँ कंसल्टिंग। बराबर है, कंसल्ट करते हो, लोग सुनते हाँ, हैं क्या आपकी बातें? कुछ लोग सुनते हैं तो उनको फायदा भी होता है। मैक्सिमम कितने लोग नहीं सुनते? नहीं मालूम, 60% लोग तो नहीं सुनते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को समझाने में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते। 8th हाउस इज लुकिंग, कमिंग आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। फर्स्ट हाउस में जो 8th हाउस का, जो फर्स्ट हाउस का मालक है, 8th हाउस का लॉर्ड जो है, वो फर्स्ट में रहेगा, तो इसने लॉट ऑफ रिसर्च किया रहता है, हाँ रिसर्च तो करके ही बोलता हूँ। और वो अपने आप में इम्प्लीमेंट करते रहता है। हम्म इट बिकम्स अ प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, ही कीप्स ऑन डूइंग रिसर्च, हम्म इट कीप्स ऑन डूइंग। हाँ, और बहुत सारी चीज वो गुप्त रखता है, हम्म तो ये हाँ, है। जब तक रिसर्च हो रहा है तब तक तो गुप्त ही रखना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या कर रहा है ये। So, आपकी काफी चीज मैच होती है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, 10 में से 4 भी मैच हो गए, दैट इज 40%। हाँ, मैं डिस्टिंक्शन हम्म, अपना स्कॉलरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लैक ऑफ गुड फॉर्च्यून, हम्म, स्टिल यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फॉर्च्यून। हाँ आजकल तो टाइम खराब ही चल रहा है। आपको बिना भी क्या होला, ब्लेमिंग द डेस्टिनी, ब्लेमिंग द गॉड, ब्लेमिंग द कॉस्मिक एनर्जी फॉर नॉट गिविंग अपना स्ट्रेट लाइफ एंड ग्रोथ लाइफ, गिविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम खत्म हो गया, वो थोड़ा फर्स्ट अपना फर्स्ट चैप्टर इसमें जो अपना स्लाइड में देखा था हमने, आप थोड़ा लेट आए हम्म, रहेंगे। ओके, लैक ऑफ गुड फॉर्च्यून मतलब फॉर्च्यून नहीं रहता ऐसा नहीं है, फॉर्च्यून मिलता रहता है, लेकिन इसको इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 8th हाउस क्या है, हार्ड वर्क है, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हाँ, चैलेंजिंग वर्क बोलते हैं इसको, नॉट हार्ड वर्क, चैलेंजिंग वर्क। ही डस लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत रिसर्च करने के बाद फिर जाके उसको एक दो की रोटी मिलती है, और सामने वाले को वैल्यूशन कम रहता है, उसको आपके रिसर्च में नहीं, आपके रिजल्ट में देखने का, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और आपने अपने 6 महीना लगाया, 6 दिन लगाए, 6 घंटे लगाए, और सामने वाले को 1 सेकंड लगता नहीं है आपकी बात को उड़ाने के लिए, एंड दैट इज वेयर आपको गुस्सा आ जाता है, देन यू बिकम अ क्रिटिकल। हम्म, हाँ, कि दुनिया को कितना भी समझाओ, पागल है, दुनिया समझती नहीं है। एक्चुअली आप समझते नहीं है, पीपल डोंट नीड योर रिसर्च, हम्म, दिस इज फॉर योर सेल्फ। ओके, सिक्रेटिव, हम्म, आदमी थोड़ा सा सिक्रेटिव रहता है कि 8th हाउस सिक्रेटिव है, ज्यादा बोल्ड नहीं रहता है, जब वो बोल्ड बनने जाएगा तो उसको तकलीफ हो जाती है। वो थोड़ा सा हमेशा ढरा ढरा रहता है कि वो सीक्रेट ही नेचर है। हाँ, कुछ हम्म, गलत या कुछ तो ऐसे एक्टिविटीज में छुपा रहता है जो हिडन रहेगी। हाँ, हम्म, अगर 8th हाउस वेल प्लेस्ड है तो कोई सीक्रेट एजेंसी में भी काम कर सकता है। हम्म, हाँ, या कुछ अच्छे जगह रेप्यूटेड एरिया में भी काम कर सकता है जहां 8th हाउस के कार्य तत्व इन्वॉल्व रहेंगे। हम्म, या 8th हाउस अगर बिगड़ गया, 8th हाउस का लॉर्ड बिगड़ गया फर्स्ट हाउस के अंदर, तो वो गलत तरीके से कमाने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। हाँ,
क्रिटिकल नेचर मतलब 8th हाउस में लाइफ ने उसको इतनी तकलीफ दी है तो उसको फॉल्ट अपना फाइंड, हाँ, एक अपना हमेशा फॉल्ट फाइंड रहता है, स्पेशली विद किसके साथ, भगवान के साथ, रिलीजन के साथ, या रिलीजियस फिगर के साथ, या अथॉरिटी पोजीशन के साथ। डोंट टेक इट वर्बिटम रिलीजियस फिगर होता है, ऐसा नहीं है, अथॉरिटी पोजीशन के साथ एनी फील्ड के अंदर ही विल ऑलवेज हैव सम काइंड ऑफ, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट विचार। हाँ, ये चीज, हाँ, ये चीज रहता है। तो दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल नेचर। हमेशा जो सीनियर्स रहते हैं उनको मैं हमेशा चैलेंज करता था स्कूल टाइम से ही। आज से बंद कर दो, अच्छा हो जाएगा। नहीं, अब तो बंद ही कर दिया है। लिखा सेकंड लाइन में, प्रॉब्लम विद अथॉरिटीज फेसेस क्रिटिसिज्म एट वर्क फ्रॉम देम। भैया आपको यह सोचना चाहिए कि अथॉरिटी से फाइट, अपना फॉल्ट फाइंडने से आपको नुकसान नहीं होगा क्या, उसको नुकसान होगा, आपको ज्यादा नुकसान होगा। ओके, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता, लाइफ में स्टेबिलिटी जल्दी मिलती नहीं है, बिकॉज लाइफ गोस लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अगर फर्स्ट हाउस अच्छा रहा, हाँ, रिजल्ट डिपेंड अपॉन द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है और कितना पावरफुल है। अगर ये पावरफुल रहा तो आपकी जय जय। अगर ये वीक हो गया फर्स्ट लॉर्ड किधर भी बैठे पत्रिका में, वो स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छे पोजीशन में होना चाहिए, अच्छे भाव में होना चाहिए, तो आपका 8th लॉर्ड ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। ओके, फर्स्ट लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर टू पॉजिटिव आउटकम्स के लिए। अगर फर्स्ट लॉर्ड आपका किधर भी पत्रिका में वीक हो गया, पाप कतरी में आ गया, पाप ग्रह के साथ आ गया, चैलेंजिंग पोजीशन में आ गया, या 3, 6, 8, 12 में आ गया, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर योर फर्स्ट हाउस। कुछ अदर इफेक्ट्स क्या रहेगा लाइफ में, ऑब्स्टिकल और हेल्थ इश्यूज को अपना इंस्टॉलमेंट में, रेगुलर नहीं है, इंस्टॉलमेंट में, या ऐसी बीमारी रहता है जो लंबे समय तक चलती है, या ऐसी बीमारी रहती है जल्दी वो ठीक ही नहीं होती है, बीच में गायब हो जाती है, वापस आ जाती है, या एक खत्म हो गया दूसरा। इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक कर सकता है, प्रतिकार शक्ति वीक कर सकता है। हाँ, 8th हाउस के रिलेटेड जॉब्स को दिस इज वेरी गुड, प्रोवाइडेड अदर कॉम्बिनेशंस आर आल्सो देयर, एक्सपीरियंस मेनी इंसिडेंट्स इन लाइफ। हाँ, 8th हाउस इज वृश्चिक राशि इन काल पुरुष पत्रिका में। वृश्चिक राशि को जिंदगी में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, सबसे ज्यादा संघर्ष वृश्चिक राशि को करना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा बहुत ही दिल से सोचने वाला आदमी एंड बहुत ही डीप, तो वो टची हो जाता है, वो सेंसिटिव हो जाता है, हाईली इमोशनल हो जाता है। हाँ, इसके वजह से है ना, उसकी जिंदगी में बहुत पापड़ बनना है। ये आदमी या तो बहुत ईमानदार रहता है, या तो बहुत सेंसिटिव रहता है, या बहुत दिल को लगाने लेता है, या बहुत ही ये क्या बोलते हैं, टची हो जाता है। तो इसने जिंदगी को थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के, लोगों को थोड़ा डिस्टेंस में रख के, हाँ, व्यवहार करना चाहिए। डील्स विद सीक्रेट्स, हाँ, तो करियर्स इन स्पिनॉज, इन्वेस्टिगेशन, ऑकल्टिज्म, हाँ, इससे अच्छा है। और बाकी भी अपना सब्जेक्ट्स है, हाँ, जो मैंने आपको पहले भी समझाए थे। इट इज गुड फॉर सीए, हाँ, टेक्नोलॉजी, पीएचडी, रिसर्च, साइकेट्रिक, हाँ, डॉक्टरी, सर्जन, लॉयर, ये सब चीज के लिए, कोई भी चीज में डीपली या अंदर तक जाने का, हाँ, सलाह रहेगा, वो सब्जेक्ट इट इज वेरी गुड फॉर 8th हाउस इन द फर्स्ट हाउस, 8th लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस। अभी सेकेंड लॉर्ड, सेकेंड हाउस क्या है, इन शॉर्ट, धन, हाँ, वाणी, कुटुंब, बराबर है, और आपका खाना। इन शॉर्ट, स्पीच, मॉरल वैल्यूज, वेल्थ, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, फिनेंसेस, आपका स्पीच, आपका कुटुंब एज ए होल, फैमिली, अर्ली एजुकेशन, अर्ली रिसोर्सेस, पैसे कमाने के तरीके, मटेरियल पोजीशंस, हाँ, फेस, राइट आई, यंग टीथ, ये याद रखना, इधर प्रॉब्लम हो सकता है 8th हाउस की वजह से। हाँ, फूड हैबिट्स, ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, एंड मारका हाउस, दिस इज अ मारका हाउस, 2 and 7 हाउस इज मारका। जनरल मीनिंग, लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। लिटिल वेल्थ, लिटिल वेल्थ मतलब पैसे हमेशा कम कम होते रहते हैं और जिंदगी भर पैसे के पीछे भागना पड़ता है। नाउ प्रॉब्लम कमिंग इनटू मनी हाउस, हाँ, पीड़ा का भाव, एक्सीडेंट का भाव, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव का स्वामी आपके सेकेंड हाउस में पैसे के घर में आ रहा है। हाँ, तो जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहो। हाँ, पैसा खत्म नहीं होता है, हाँ, पैसा खत्म नहीं होता है, लेकिन कम पड़ता है, यानी थोड़ा सा अभावग्रस्त जिंदगी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ता है।
कॉम्प्रोमाइज थोड़ा लाइफ जीना पड़ता है। घर की पैसे की इतना प्यास कम नहीं होती। घर के ऊपर पैसा खर्च करना, आपके खाना पीना, घर के संभालने के लिए, कुटुंब संभालने के लिए पैसे का खर्च होना, हाँ, द मनी एक्सपेंसेस नेवर स्टॉप्स। हाँ, पैसा बर्बाद होते रहता है, डिस्ट्रॉयड मतलब पैसा खर्च होते रहता है, उसका रुकने का नाम लेता है। और पैसे से पैसा नहीं मिलता है, हमेशा पैसा के पीछे भागना पड़ता है। मनी बिकम्स अ कांस्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज सेकंड हाउस एंड एट्थ हाउस इज पीड़ा, सेकंड हाउस इज मनी। अभी ओवरऑल व्यू इज नॉट फेवरेबल। हाँ, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन लाइफ स्पैन, क्योंकि ये मारक स्थान है, आपके आयु को कष्ट दे सकता है, आपको एक्सीडेंट दे सकता है, आपको बार बार एक्सीडेंट, नॉट इन फिजिकल बॉडी, एक्सीडेंट इन जॉब, रिलेशनशिप, आपके परिवार के साथ एक्सीडेंट, मतलब आपका परिवार के साथ में मतभेद होना, हाँ, ये भी हो सकता है। तो डोंट थिंक डिक्रीज इन लाइफ स्पैन, इट कैन बी डिक्रीज इन योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, रिलेशनशिप विथ मनी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट डिक्रीज कर सकता है। हाँ, अगर एट लॉर्ड अच्छा है, शुभ है, हाँ, तो सिचुएशन थोड़ा सा सुधार सकती है। हेल्थ कैसा होगा? हाँ, क्रिटिकल या मेजर डिजीज 2-8 एक्सिस है। ओके, 8 लॉर्ड बैठता है सेकंड हाउस के अंदर, उसका दृष्टि किधर जा रही है? 8th हाउस में अगेन, बराबर है। तो दिस बिकम्स अ चैलेंजिंग। 8th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठना और उसकी दृष्टि वापस 8th हाउस में जा रही है, 7वीं दृष्टि, तो 8th हाउस को वापस एक्टिवेट करना, दिस बिकम्स अ लिटिल क्रिटिकल और मेजर डिजीज, यानी बीमारी पीछे छोड़ती नहीं है। हाँ, हैव अ सीक्रेट डिजीज, या ऐसी बीमारी होगी जो उसका मृत्यु का कारण बनेगी, या मृत्यु का कारण इसलिए या मृत्यु जैसा कष्ट देगी। ओके, बिकॉज 8th हाउस इज योर डेथ हाउस या एज, एज का भी समझ में आता है ना, इधर डायरेक्ट डेथ नहीं देखने का है, एज लॉन्ग, लंबे समय तक बीमारी। हाँ, पूर्ण आयु तकलीफ में गई, बोलते ना, सारी उम्र जिंदगी तकलीफ में गई, व्हाट दैट, सारी उम्र सारी जिंदगी हाँ, पूरी आयु मतलब क्या? दैट इज आर टॉकिंग अबाउट योर एज, नॉट अबाउट योर डेथ या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉस ऑफ वेल्थ ड्यू टू इलनेस और ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये खुद के ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार के लिए भी हो सकता है, आपके कुटुंब के लिए भी हो सकता है। ओके, फिजिकल, आंखों से, दांतों से, टेस्ट और स्पीच में कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है, इसको लिख के आपको एक अपना चिंता हो सकता है, आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ, डेंटल इश्यूज, यानी फेस से रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफ रहेगी। अगर मंगल इन्वॉल्व रहेगा तो कोई कट रहेगा, हाँ, डेंटल का प्रॉब्लम रहेगा, मंगल इज ऑल्सो रिलेटेड विद डेंटल ऑल्सो। हाँ, शुक्र रहेगा तो आंख से संबंध ज्यादा रहेगा। हाँ, गुरु रहेगा ईटिंग हैबिट्स में रहेगा। हाँ, टेस्ट डिसऑर्डर्स, हाँ, ये कौन है? ये शनि है, राहु है, केतु है। हाँ, अटंग फटंग कुछ भी खाने का, टेस्ट में कोई सिमिलैरिटी या कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। स्पीच प्रॉब्लम दे सकता है, गलत झूठ बोलने की ताकत दे सकता है, कड़क बोलने की तो अपना शैली दे सकता है, कटीली बात बोलने का। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट इन्वॉल्व्ड, द मोर द हार्श, मोर द नेगेटिव प्लैनेट, द मोर द फॉल्स हार्श स्पीच, यानी जितनी कटुता सब रहेगी तो सेकंड हाउस में अगर पाप ग्रह का भरमार ज्यादा रहेगा तो ये आदमी निंद्रा बहुत करता रहेगा, क्रिटिसाइज बहुत करता रहेगा और दूसरों को ब्लेम बहुत करता रहेगा। ब्लेम एक तरह की गाली है, निंदा भी एक तरह की गाली है। हाँ, दूसरों को अपना नाम रखना ये भी एक तरह की गाली है। तो गाली मतलब अपशब्द नहीं, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी अपना इन वर्ड्स ऑल्सो, सिंपल वर्ड्स ऑल्सो, बट इन शॉर्ट ब्लेम गेम एंड एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप करते रहना, इसके बारे में ये हमेशा चलता रहेगा। ओके, मॉरलिटी एंड वेल्थ, नैतिकता, ईमानदारी, हाँ, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कि जिंदगी में पैसे ही इतनी बड़ी चीज है, हाँ, वो जल्दी मिलती नहीं है, तो यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक वैल्यूज या एथिकल कंडक्ट। ओके, financial crisis, loss of wealth, profit less, this is not going to be forever. हाँ, you are earning less than your expenses, या अचानक एक्सपेंसेस उड़ के आ जाता है। हाँ, अगर अचानक 1-2 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, अचानक 2 लाख ने 2.5 लाख का खर्चा सामने आ जाता है। हमेशा बोलते हैं ना, यार जितना कमाता हूँ रास्ते, आप खर्चे के रास्ते पहले से तैयार हो जाते हैं। यू डोंट नो पैसा आ रहा है किधर, जा रहा किधर, पैसे बहुत कमा रहे, लाइफस्टाइल सब कुछ है, बट पैसा आ रहा किधर, जा रहा किधर। इंडियन आई एम फेड अप कि
पैसा बचता ही नहीं है. दिस इज द केस ऑफ दैट. लॉस ऑफ वेल्थ ड्यू टू एनिमीज और थीव्स. नाउ थीव्स कैन बी स्कैम ऑल्सो. हाँ, आपने दिया हुआ पैसा उधारी दिया है, किसको उधार करने की कोशिश की है, जिसको हेल्प करने की कोशिश की है, वो आपका पैसा ही दे रहा नहीं है. हाँ, जिसको पैसा दिया है आज वो ऐसे बात कर रहा है, कल को आपसे उसकी दुश्मनी हो गई. हाँ, अच्छे दोस्त मित्र में हाँ दुश्मनी हो गई. नाउ मित्र का संबंध इधर क्यों आया? हाँ, 8th हाउस से 11th हाउस और 11th हाउस से सेकेंड हाउस. 8th हाउस से ये 4th है और 11th से ये 4th है. 4th हाउस क्या है? मेंटल पीस, कंफर्ट. पैसा दे दिया, 8th हाउस ने डायरेक्ट इधर पैसा दिया और मित्र को दे दिया, तो मित्र में दरार पैदा कर सकता. ओके. वेल प्लेस्ड सेकेंड हाउस अगर अच्छी स्थिति में अगर अपना अष्टमेश होगा, हाँ, कुछ गुप्त तरीके से पैसे कमाने के रास्ते या साधन प्राप्त होते हैं. इधर एक ही चीज है, आपको सबसे बड़ा रेमेडी है खातिर में, आपको क्या करना है कि यू हैव टू कीप इट सीक्रेट हाउ यू आर अर्निंग योर मनी. आपको सीक्रेसी जो है ना, 8th हाउस जिधर भी बैठा रहेगा, जिस भाव में बैठा रहेगा, उस भाव से संबंधित ये रेमेडी है. तो बहुत ही क्लासिक और टॉप रेमेडी है. जिस भाव में हाँ 8th हाउस लॉर्ड बैठा रहेगा, उधर उस भाव के कार्य तत्वों को सीक्रेसी, हाँ, गुप्तता आपको पालना पड़ेगा. यू हैव टू एडर टू सीक्रेसी. अदरवाइज जितना उस भाव के बारे में बोलोगे, वो भाव का कष्ट आपको बढ़ते रहेगा. हाँ, इन्वॉल्वमेंट इन मॉरल एक्टिविटीज, दैट इज हाँ, गलत संगत में गलत चीजों के कारण आप पैसे कमाने का, तो 2 नंबर भी हो सकता है. आप गलत चीजों से कर सकते हैं, गलत धंधे से कर सकते हैं. हाँ, मैरिज बिकम्स हाँ प्रॉब्लम बिकॉज सेकेंड हाउस आपके पार्टनर का 8th हाउस है और आपका 8th लॉर्ड आपके पार्टनर के 8th हाउस में बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस में. नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मैरिजेस दे सकता है. हाँ, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, मतभेद, हाँ, कंपैटिबिलिटी, झगड़े हो सकते हैं. इसके बारे में और एक चीज मैं आपको देता हूं, ये मैरिज के लेके. आपका 7th लॉर्ड, आपका 7th लॉर्ड, वी आर लर्निंग 8th लॉर्ड. आपका 7th लॉर्ड जिस भाव में बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस भाव के कारक को लेके या रिलेशनशिप को लेके, रिलेशन को लेके आपके और आपके पार्टनर में झगड़ा चलता रहेगा. एंड दिस विल बी कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ. मेजर इश्यूज विल कम फ्रॉम दिस भाव ओनली. हाँ, आप अपने पत्रिका में चेक कर लीजिएगा और बाद में मेरे को फीडबैक दीजिएगा. ओके. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझदारी कम रहती है, दोनों का अपना विचार अलग अलग रहता है पैसे के बारे में, पैसे खर्च करने के बारे में और पैसे कमाने के बारे में. दोनों का कैसा है, एक का पार्टनर का इनकम है 8th हाउस, वो आपके इनकम हाउस पे सेकेंड हाउस में जा रहा है, तो somebody इज द लूजर हियर. आपका पार्टनर का पैसा आपके सेकंड हाउस में आ रहा है और आप अपने परिवार पे खर्च कर रहे हो, अपने पार्टनर का देखभाल नहीं कर रहे हो. यू आर नेग्लेक्टिंग योर पार्टनर एंड शी इज, यू आर यूजिंग दैट मनी. उसका पैसा लेके आप दूसरे पे खर्चा कर रहे हो. आपको घर में झगड़े तो होने ही है. और सबसे बड़ा झगड़ा घर के अंदर किस वजह से होता है? पैसे को लेके होता है. तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर लर्निंग सेकेंड हाउस इज हार्ड अर्नड मनी, आपके मेहनत का पैसा, आपका बैंक बैलेंस. और सेकेंड 8th हाउस क्या है? आपका बिन श्रम का पैसा, आपका दुख पीड़ा का पैसा. आपको पीड़ा कब देगा? जब पैसा नहीं रहेगा. और वही पीड़ा, दुख और चैलेंजिंग सिचुएशन, एक्सीडेंट, हाँ, ये जाके किधर बैठा है? सेकंड हाउस में. तो आपके बैंक बैलेंस को धीरे धीरे कम कर डालेगा. आपकी वाइफ के भी पैसा आपके कुटुंब में लग जाए, आपके बिजनेस में लग जाए, तो पैसा आपको लॉस हो जाता है, आपको सवाल जवाब करने पड़ेंगे. एंड देन यू हैव अ फाइट, आर्ग्यूमेंट. तो अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है. इस वजह से सेपरेशन या मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत सारी नहीं, हाँ, दूसरी या तीसरी शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. lack of morality in sexual activities. हाँ, 8th हाउस इज रिलेटेड विथ फिजिकल इंटीमेसी, सेक्स पार्ट से. हाँ, और आपका सेकेंड हाउस का मालक हाँ 8th हाउस को देख रहा है, तो लैक ऑफ मॉरलिटी, इसकी वजह से भी हाँ अफेयर्स बेस्ड अपॉन लस्ट कैन क्रिएट डैमेज टू द मैरिज. हाँ, पर स्त्री गमन होना हो, ये देखिए इधर पर स्त्री गमन होने के चांसेस हो जाते हैं. फैमिली, कुटुंब स्थान,
सेपरेशन विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर कोई ना कोई एक आदमी मुंह फुगा के बैठा रहेगा, या एक आदमी का अपना संबंध दूसरे परिवार से अच्छा नहीं रहेगा, देयर विल बी अ रिफ्ट इन द फैमिली, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द फैमिली। या फादर बहुत दूर रह रहा है, या बच्चे किधर और रह रहे हैं, आप किधर और रह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। हाँ, इंटरेक्शन अगर सेकंड लॉर्ड से अगर 8th हाउस करता है, अगर वेल प्लेस्ड है, हाँ, तो पैसा अच्छी तरह से दे सकता है। हाँ, लेकिन वो पैसे के लिए सीक्रेट रहना बहुत जरूरी है। अगर बैड प्लेस्ड है तो लॉस दे सकता है। और अनहैप्पीनेस ड्यू टू न्यूमरस ऑब्स्टिकल, न्यूमरस ऑब्स्टिकल मतलब क्या है? पैसा, अभाव, आमदनी अटनी खर्चा रुपया। 8 लॉर्ड इन 3rd हाउस, व्हाट इज 3rd हाउस? ये त्रिषणाय हाउस है, बरोबर है? त्रिषणाय, दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव हाउस। आपका पौरुष, आपका करेज, आपका एफर्ट्स, आपके छोटे भाई बहन। नाउ दिस छोटे भाई बहन, 8th हाउस इन 1st हाउस, जो भी आपने पढ़ा 8th हाउस इन 1st हाउस, बराबर है, वही आपके छोटे भाई बहन के साथ होगा। ये उनके लिए 8th हाउस 1st हाउस में आ गया। आई बात समझ में? सेम थिंग विल अप्लाई टू देम। ओके, इंटेलेक्ट, बुद्धि, राइटिंग एबिलिटीज, पब्लिशिंग, ये तो सब आपको पता ही है। हाँ, ये राइट ईयर, शोल्डर, हैंड्स, फिंगर्स, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल, जर्नलिज्म, मीडिया, स्पोर्ट्स, हैबी, पैशन, ऑनलाइन एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, हाँ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, वीजा वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क। अभी 8th हाउस जा रहा है 3rd हाउस के अंदर, क्या होगा? आपके भाई बहनों के साथ आपके जमेगी नहीं, आपके भाई बहनों के साथ थोड़े से 50-50 चलेगा, या 0-50-100 चलेगा, मतलब चैलेंज। हाँ, इट विल कॉज यू प्रॉब्लम, बनती नहीं रहेगी। हाँ, आप थोड़े से आलस हो सकते हैं। आलस क्यों? 3rd हाउस क्या है? एफर्ट्स का है, आपके हिम्मत का है, करेजेस का है, आपका पौरुष का है। और 8th हाउस वाला अपना जा रहा है उधर, क्या कर रहा है? उसकी पौरुषता को खत्म कर डालेगा। हाँ, आपको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। 8th हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन, और जो 3rd हाउस क्या है? वो उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। आपके भाई के साथ, अपने भाई बहनों के, छोटे भाई बहन के संबंध अच्छे होने चाहिए, उसको ट्रांसफॉर्म करके वो पीड़ा में लेके आएगा। वो अपनी ढाल में, अपनी चाल में लाने की कोशिश करेगा, अगर 8th हाउस अष्टमेश स्ट्रांग हो गया 3rd हाउस से तो। ओके, टेंडेंसी टू बी लेजी, एब्सेंस ऑफ जॉय फ्रॉम सर्वेंट्स, नौकर चाकरों से आपको सुख प्राप्त नहीं होगा, या चोरी चपाटी हो गई, या नालायकपंती हो सकती है, या गलत काम हो सकते हैं। वाई? 3rd हाउस 8वें से, 3rd से 8वां 6वां है, और 8वें से 3rd 8वां है। आई बात समझ में? 6-8 कॉम्बिनेशन, 6th हाउस इज नौकर, 8th हाउस इज दुख एंड पीड़ा, 3rd से 8th हाउस इज 6th हाउस। 3rd से अगर 8th हाउस गिरे तो 6th हाउस आता है, और 8 से 3rd हाउस गिरे तो वो 8th हाउस आता है। तो 6-8, इसको बोलते हैं षड अष्टक योग। कभी भी पत्रिका में कोई भी षड अष्टक योग अगर मिले, दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन, आपको थोड़ा संभल के चलना है। नॉर्मली मैचिंग के अंदर षडाष्टक योग रहेगा तो वी कैंसल द मैरिज, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल। ओके, तो लैक ऑफ जॉय फ्रॉम सर्वेंट बिकॉज इज षडाष्टक योग है। स्टेमिना और स्ट्रेंथ में कमतरता आ सकती है, बिकॉज 8th हाउस इज डिक्रीजिंग द पावर ऑफ द 3rd हाउस। ओवरऑल व्यू, हाँ, प्लेसमेंट इन द 3rd हाउस 8th हाउस के सिग्निफिकेशन को बढ़ा रहा है, क्यों? ये त्रिषडाया है, एक हिंदुस्तान है, and 8th house त्रिक है, दो नेगेटिव हाउस कंबाइनिंग टुगेदर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज प्रॉब्लम मोर। हाँ, इंडिकेट्स अ लॉन्ग लाइफ बट ऑल्सो इंक्रीज्ड ऑब्स्टिकल। लॉन्ग लाइफ किस लिए? 3rd हाउस अष्टम का अष्टम है, 8th का 8th भावत भावम, तो लॉन्ग लाइफ देगा, लेकिन बहुत ही तकलीफ के साथ देगा, बहुत ही, हाँ, प्रॉब्लम के साथ देगा। देखो, प्रॉब्लम तकलीफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा वैसा नहीं रहेगा, आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन आपके अंदर मन की सुख नहीं रहेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप चिंताग्रस्त हमेशा रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। नेटिव विल फेस फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ स्ट्रगल्स, मेहनत एक प्रॉब्लम का। दूसरा, पैसा आ रहा है लेकिन पैसे का तो सुख नहीं आ रहा है, चिंता, हाँ, चैन नहीं आ रहा है, आराम नहीं आ रहा है।
आपका स्ट्रगल चल ही रहा है। ओके, आपके रिलेशनशिप आपके छोटे भाई के साथ में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज रहेंगे, कम रहेंगे या तो नहीं रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग पुअर रहेगी, कोई ना कोई बात का मतभेद रहेगा, झगड़ा रहेगा, हाँ, या लीगल इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन लीगल इश्यूज किस लिए? 6-8 कॉम्बिनेशन, 6 नंबर इज लीगल इश्यूज। हाँ, पॉसिबल दुश्मनी या बात नहीं करने का, कम्युनिकेशन है ना, बातचीत बंद, किसी एक भाई से हो सकता है, किसी दो से हो सकता है, किसी आपके सबसे भी हो सकता है, या उनका आप सब आपके साथ अपना संबंध खराब हो जाएंगे। हाँ, या इन शॉर्ट आपके छोटे भाई बहन नहीं रहेंगे, यू विल नॉट हैव यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा पीड़ित हो रहेगा तो मेरे थर्ड हाउस में शनि राहु है, शनि केतु है, आई एम द यंगेस्ट, मेरे आगे गया ही नहीं, आई एम द लास्ट। ओके, मेरे थर्ड हाउस में शनि केतु रहने की वजह से बहुत ही पीड़ित हो गया ना। हाँ, तो लैक ऑफ यंगर सिबलिंग्स, आई एम द लास्ट सिबलिंग, मेरे आगे कोई नहीं है। मे लीव ऑफ इनकम ऑफ यंगर सिबलिंग इफ वेल प्लेस्ड। हाँ, ये तो मेरे साथ मेरे पैसे पे कोई ज्यादा नहीं रहा। हाँ, लेकिन छोटे भाई बहनों के पैसे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है अगर आपका 8th लॉर्ड शुभ रहे और अच्छे थर्ड लॉर्ड स्ट्रांग रहे। अगेन फिजिकल स्टेमिना, मेंटल स्टेमिना, हाँ, एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। काल्पनिक शक्ति, काल्पनिक डर, इमेजिन अनइमेजिनेबल डर, डर कुछ भी नहीं है फिर भी डर है। 8th हाउस इज फियर, 6-8 कॉम्बिनेशन याद रखना। हाँ, और फियर किस बात का? अपने आत्मबल का, अपने आत्मशौर्य का, अपने खुद के ऊपर का, अपने टैलेंट के ऊपर का, अपने खुद के विश्वास का। यू आर एक्सपर्ट, स्किलफुल, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, स्टिल यू हैव डाउट, सेल्फ डाउट बोलते हैं इसको, एक सेल्फ डाउट, वो फियर है। ओके, और चिंता करते करते दिमाग का पसीना हो जाता है, पानी निकल जाता है, बट डर निकलता नहीं है। यू लैक कॉन्फिडेंस। हाँ, हेल्थ कैसा हो सकता है? थर्ड हाउस के कार्य तत्व या बॉडी पार्ट, हाँ, ईयर्स एंड शोल्डर्स, शोल्डर टू आर्म्स, फिंगर्स, हाँ, इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। सुनने की शक्ति पे प्रॉब्लम हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, या जो राशि थर्ड हाउस में है उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स में तकलीफ हो सकती है, या जो प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, एम्प्लॉइज एंड सर्वेंट कैसे हो सकते हैं? वी विल हैव प्रॉब्लम्स विद एम्प्लॉइज एंड सर्वेंट्स बिकॉज 6-8 कॉम्बिनेशन बताया। हाँ, इंडिकेशन इश्यूज विथ नेबर्स, आपके नेबर के साथ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, रिलेटिव के साथ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, सेक्सुअलिटी, अफेक्ट द काउंटिंग स्पीड, स्पर्म, एक्स, ओवुलेशन, हाँ, लो काउंट हो सकता है। ओके, या नेटिव मोर सेंशियल हो सकता है। 8th हाउस अपने से 8वें स्थान में चला गया, काम वासना अपने से ज्यादा काम वासना के घर में गया तो वो हाइट करता है, इंक्रीज करता है, बट हियर ऑल्सो ही गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एंड ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, एंड हियर ऑल्सो ही गेट्स, हाँ, प्रॉब्लम्स इन हिज रति क्रीड़ा, फिजिकल इंटीमेसी, and that becomes a problem. Okay, father's longevity, why? Third house and ninth house is axis, ninth house is father, not favorable for father's lifespan, as a third house is a maraka house for the father, 8th house is the 12th from 9th. इतना सीरियस मत लेना, बट दिस बिकम्स थोड़ा सा लिटिल चैलेंज फॉर फादर, ही ऑल्सो स्ट्रगल्स। थर्ड हाउस में अगर पाप ग्रह रह गए, ज्यादा एफिलेटेड रहेंगे, तो फादर को तो चैलेंज होना ही होना है। माय फादर सफर्ड अ लॉट, इनफैक्ट ही वाज इन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जितना कमाते थे वो सब चले जाते थे, इवन पीपल भी लूट के चले गए। सो थर्ड हाउस के अंदर पाप ग्रह होना आपके पिताश्री के लिए भी थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। इंटरेक्शन विद द थर्ड लॉर्ड इंडिकेट्स अ लॉन्ग लाइफ, लैक ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी इसलिए ये डर के वजह से, फियर की वजह से। हाँ, इंडिकेट अर्निंग थ्रू राइटिंग और पब्लिकेशन, लेकिन ये भी कम कम सूत्र में। 8th लॉर्ड इन 4th हाउस, नाउ व्हाट इज 4th? मातृस्थान, सुख स्थान, बराबर है, गाड़ी गढ़ से। अभी
यू शुड बी वेरी एक्सपर्ट. हाँ, व्हीकल्स. 8th हाउस क्या है? सिंपल मैं बता रहा हूं. एक्सीडेंट्स, व्हीकल. हाँ, वुंड्स, व्हीकल. पीड़ा, ट्रबल, सुख. बराबर है. एक्सीडेंट या मेंटल हिलनेस, मातृ. हार्मोनी, मातृ. सौरो, पॉवर्टी, मातृ. आप इस तरह से कनेक्ट करोगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी. ओके. नाउ पीड़ा इज गोइंग इन 4th हाउस. नाउ 4th हाउस इज वाज मदर्स हेल्थ, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, मेंटल एंड पीस ऑफ माइंड, इमोशनल वेलबींग, इनर पीस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट. 8th हाउस अगर रियल एस्टेट में आ गया, हाँ, इलीगल मीन से प्रॉपर्टी कमा सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी रिलेटेड से प्रॉब्लम दे सकता है. हाँ, माता को अपना तकलीफ हो सकती है, माता के स्वभाव को तकलीफ हो सकती है, माता की शरीर को तकलीफ हो सकती है, या माता के और आपके अंदर बनना नहीं बनना, हाँ, मतभेद होना, उसके विचार आपके विचार में तालमेल नहीं खाना, ये भी हो सकता है. आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस के अंदर ये भी प्रॉब्लम दे सकता है. मानसिक सुख के अंदर, हाँ, पीड़ा घुस सकता है. 4th हाउस बिकम्स डिस्टर्ब. लेकिन 4th, 8th and 12th, they are carrying the same energy. मोक्ष त्रिकोण. अध्यात्मक. This is the only way you can find peace. और मैंने आपको एक क्या बोला? सिक्रेसी. You should not reveal anything regarding 4th house to anybody. The day you speak out about your family, mother, about your property, about everything, हाँ, वो प्रॉब्लम्स आना चालू होते. Day you speak out about everything, your home के बारे में. What is home? 4 walls, हिडन, 4 दीवार के अंदर. What is 8th हाउस? हाँ, डीप थॉट्स, आत्मचिंतन. बराबर है. डीप डीप इनसाइड. एंड व्हाट इज 8th हाउस? 12th हाउस. हाँ, मेडिटेशन. सीक्रेट्स. पर्दे के पीछे. बिहाइंड द कर्टन्स. 8th हाउस इज सीक्रेसी. 9th हाउस डीप सीक्रेसी, डीप सीक्रेट. 8 का 8 बड़ा बाप. ओके. तो ये जो चीज है ये सब सीक्रेसी है. 4 वॉल्स के भीतर की 4 दीवारी की सीक्रेसी, आपके दिमाग के अंदर की, आपके मन के अंदर की सीक्रेसी, और दुनिया से पर्दा रख के चलना, ये भी एक सीक्रेसी है. हाँ, ये सब चीज जब तक सीक्रेट रहेगी, इन भाव के स्वामी जितर बैठे रहेंगे, और उस भाव के संबंध में आप जितने भी सीक्रेट रखेंगे या उसका ज्यादा बोलबाला नहीं करेंगे, ढिंडोरा नहीं पिटोगे, तो आपको प्रॉब्लम कम हो सकती है. यू शुड नॉट स्पीक एट ऑल. जनरल मीनिंग, मदरलेस इन चाइल्डहुड. 4th हाउस 5th हाउस का 12वां है, तो निगेट करता है. संतति उत्पत्ति के लिए लेट हो जाता है, संतति उत्पत्ति के लिए देर से होती है, मातृत्व पितृत्व लेट हो जाता है, या संतति को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है. लैक ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम होम एंड कंफर्ट. घर से सुख नहीं मिलता है, घर में सुख की कमतरता रहती है, घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम चलते रहते हैं, कोई ना कोई बीमार रहता है, हाँ, दुख की पीड़ा चलती है. हाँ, दोस्तों के साथ या दोस्तों की वजह से या दोस्तों से आपको चीट मिल सकता है या आपको ठग हो सकता है. ओवरऑल क्या है? यूनिक पोजीशन विथ बहुत सारे इसके आउटकम हो सकते हैं, अच्छे बुरे बहुत आ सकते. अगर बहुत ही अच्छा 8th प्लॉट रहा बहुत लंबी आयु देगा, और गुप्त विद्या का भी अपना मालामाल कर डालेगा, आपको ऐसे सिद्धि प्राप्त करके देगा जिसके वो चमत्कारी उपाय, चमत्कारी अपना ये रह सकते हैं. लेकिन बैड प्लेसमेंट,
कैन नेगेटिव रेस्पेक्ट ऑफ 8th हाउस, बैड प्लेसमेंट, पाप ग्रह, हाँ, और पाप युति कैन बिकम वेरी डेंजरस फॉर यू। उसके लिए नॉर्मली 4th हाउस में और 7th हाउस में पाप ग्रह रहना अच्छी बात नहीं, एंड स्पेशली 4th हाउस में मंगल रह गया, देन पीस इज गॉन फॉर अ टॉस, बिकॉज मंगल इज थीफ, मंगल इज गरीबी, पॉवर्टी, निर्धनता, और 4th हाउस में मंगल नीच का माना गया है। ये 4th हाउस कर्क राशि है ना, और मंगल उधर है, मंगल है वाटर, फायर साइन, फायर प्लैनेट इन वाटर साइन, तो 4th हाउस का वाटर को वाष्पीकरण, इवापोरेट कर रहा है, मंगल अपने आग के वजह से 4th हाउस के इवापोरेट कर रहा है, वो पूरा का पूरा तहस नहस करके उड़ा डालेगा। और वो मंगल इज वेरी वेरी बैड इन 4th हाउस। ऑफकोर्स अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि रहे तो सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, सम काइंड ऑफ गुड थिंग, प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग्स, हाँ, इंडिकेट्स लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, हाँ, लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन होम लाइफ। अभी प्रॉपर्टी मिलेगा, लिक्विड कैश उसकी चिंता रहेगी, एसेट वैल्यू बहुत रहेगा, एसेट वैल्यू के ऊपर लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। 8th हाउस इज क्या है, हाँ, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, तो प्रॉपर्टी से लेके के झगड़े हो सकते हैं, आपके ऊपर जमीन को लेके झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, घर के अंदर आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ, या घर से दूर बाहर भागना है, घर में शांति नहीं तो शांति बाहर ढूंढ रहेगी, घर में लेट नाइट आना, लेट नाइट आना, लेट नाइट क्यों आना है, अगर पाप ग्रह रहेंगे शनि, हाँ, राहु, इनका काम क्या है, ये रात को अपना निशाचर है, इन लोग रात को ही भटकते हैं, तो घर में सुख नहीं देंगे तो ये रात को भटकने कम करेंगे, लेट नाइट कमिंग, लेट कमर रहेंगे घर के अंदर, घर से दूर रहेंगे, घर से दूर काम करते रहेंगे, हाँ, अगर बहुत ही अच्छे रहेंगे तो प्रॉपर्टी 4th हाउस के जितने भी कार्य तत्व है सब में आपके बल्ले बल्ले। माता से आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, माता से सुख कम, या आप माता को सुख कम देंगे या माता से आपको सुख कम मिलेगा, माता के साथ मतभेद होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ, या डेथ या सेपरेशन फ्रॉम मदर अगर पूरा रहेगा, मोस्टली सेपरेशन रहेगा, या लंबे, मम्मी बॉम्बे में, आप दिल्ली में, काम के सिलसिले में हो सकता है कि कोई भी जो अपना अलग रीजन हो सकता है, बट फॉर सम रीजन यू मे नॉट बी सेइंग सेपरेट, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, अगर पाप ग्रह होते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रहना है बहुत अच्छा रहता है, तो दैट ओनली गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। अगर नजदीक रहेंगे तो आप दोनों के अंदर विचारधारा के अंदर मतभेद होंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर तू में हो सकती है, ओके, लाइक ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस एट होम, डोमेस्टिक लाइफ फुल ऑफ कॉरल्स, हाँ, कॉरल्स मतलब मतभेद, आदमी परेशान हो जाता है, हाँ, माता से होता है, घर से होता है, गाड़ी से होता है, हाँ, 4th हाउस के कारण, पाप ग्रह इन द 4th हाउस, हाँ, 8th हाउस वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का एक स्वामी केतु भी है, तो केतु इन द 4th हाउस, एंड काल पुरुष के अंदर 8th हाउस का स्वामी राशि कौन सी, वृश्चिक राशि, और 8th हाउस का वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगल, तो मंगल, ये दो प्लैनेट अगर 4th हाउस में आए तो दिस बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, डोमेस्टिक लाइफ होती नहीं है, अगर होती है तो बहुत सारे अपना झगड़े चलते रहते हैं, या मनमुटाव रहता है, या आइडियल्स बीट होता रहता है, मैरिज लाइफ पुअर या नहीं के बराबर होती है, अगर है तो वो तकलीफ देती है, अगर नहीं है तो नहीं देती है, लेकिन मैरिज लाइफ को लेके थोड़ा सा संतुष्टि निर्माण नहीं करता है, मेंटल पीस, मानसिक सुख कम रहेगा, हाँ, कोई ना कोई डर चलता रहेगा, कोई ना कोई अपना दिमाग में फितर चलती रहेगी, हाँ, ऐसी चीज जो बहुत डीप रहेगी, आदमी किसी को बता नहीं पाएगा, हाँ, गुस्सा, वायलेंस, नेगेटिविटी इन द माइंड, गुस्सा आएगा, अभी गुस्सा क्यों आ सकता है, सामने वाला किरकिर करते जाएगा, ये समझाने की कोशिश करेगा, सामने वाला समझेगा नहीं, और ये 8th हाउस इज रिसर्च एंड लॉट ऑफ मेहनत करके एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, सामने वाले को देता है, सामने वाला उसको धज्जिया उड़ा देता है, फिर वो बार बार उसके ऊपर ब्लेम गेम होते रहते, फिर उसका कभी कभी अपना, अगर मंगल मिंगल रह गया, केतु बितु रह गया, कभी कभी हाथ उठ सकता है, कभी कभी अपना गाली गलीच हो सकते हैं, वेल प्लेस्ड 8th हाउस, स्ट्रॉन्ग कारका ऑफ द माइंड यानी चंद्र, हाँ,
कैन गिव मेंटल हीलिंग पावर्स। इसके लिए 4th हाउस के अंदर पाप ग्रह, 8th हाउस में पाप ग्रह, 9th हाउस में, इनमें चिंतन करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, अध्यात्मक को राह पकड़ना बहुत जरूरी है। इट कूल्स डाउन द माइंड। ऑन 8th हाउस के 8th हाउस अपने 4th हाउस में, तो 4th हाउस के साथ उसको संबंध कितने भी बुरे हो, यू हैव टू लेट गो, फॉरगिव। एजुकेशन, हाँ, टुवर्ड्स रिसर्च एंड एजुकेशन फील्ड में रहेगा, रिसर्च की फील्ड में रहेगा, हाँ, एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगा, हाँ। ऑब्स्टिकल इन स्टडी अगर अच्छी तरह से नहीं रहेगा, या ऑब्स्टिकल इन स्टडी मतलब आपके एजुकेशन में ब्रेक डाल सकता है, या आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी जिंदगी में काम नहीं आएगा इनकम कमाने के लिए, आइदर वे, या दैट विल फॉल शॉर्ट ऑफ टू अर्न द इनकम, हाँ, या तो वो इनकम, 8th हाउस इज इनकम ऑल्सो ना, और 4th हाउस इज अपना एजुकेशन, तो एजुकेशन से आपको फायदा होगा नहीं होगा, ऑब्स्टिकल आएंगे, या तो एजुकेशन में आएंगे, या वो एजुकेशन जो भी आपने डिग्री ली है उससे आपको कमाने की, हाँ, पैसे कमाने की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सेक्सुअल इंक्लिनेशंस, हाँ, ये एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, हाँ, मेंटल प्रेशर के लिए, लेकिन बैड प्लैनेट अगर रहेगा, मैलेफिक अशुभ ग्रह, तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक, हाँ, इधर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हाँ। माइंड में गलत गलत विचार, 8th हाउस इज ऑल अबाउट अपना रति क्रीड़ा, 8th हाउस इज ऑल पर्वत, तो बहुत सारे विचार करेगा, मेंटली चलता रहेगा, क्योंकि 4th हाउस क्या है, मेंटल है, मेंटल सुख, मानसिक सुख, तो माइंड बहुत चलता रहेगा। वेल प्लेस्ड कैन गिव अ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, आध्यात्मिक के तरफ लेके जाएगा। दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर पाप कृति रहेगा, पाप ग्रह भी रहेगा, आप ये स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाओ, अध्यात्म को बढ़ाओ, बहुत सी आसान हो सकती है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। इंटरेक्शन विद द 4th लॉर्ड, गुड हायर रिसर्च एजुकेशन, बहुत पढ़ाई बहुत रहेगी, पढ़ाई बहुत रहेगी, बहुत रिसर्च किया रहेगा, बहुत रिसर्च किया रहेगा, लेकिन जिंदगी में धक्के खाते रहेगा, चांसेस है, हाँ। घर से रिलेटेड प्रॉब्लम, घर जल्दी बनता नहीं है, घर जल्दी होता नहीं है, जमीन जल्दी बिकती नहीं है, जमीन जमीन आती नहीं है, पेपर्स पे प्रॉब्लम, हाँ, जमीन में प्रॉब्लम, कुछ ना कोई प्रॉब्लम। गाड़ी लो, गाड़ी भी अपना, गाड़ी का यूटिलिटी नहीं होता है, इसका यील्ड कम होता है, गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है, मानसिक सुख में अभाव रहता है। स्टडी डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लैनेट, हाँ, ये तो हम पढ़े अपना ज्योग्राफी और हम काम कर रहे हैं केमिस्ट्री, ऐसा ना हो, हम पढ़े हैं केमिस्ट्री, हम काम कर रहे हैं आर्ट्स, ऐसा ना हो, हाँ। लैक ऑफ स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशंस, गुड होम एनवायरमेंट, दिस इज ऑल लिक्विड स्टेज में रहता है। 8th लॉर्ड इन 5th हाउस, क्या चमत्कार देखता है, 5th हाउस इज चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को लेके तकलीफ, इंटेलिजेंस एजुकेशन, तो एजुकेशन को लेके थोड़ा सा चैलेंज, स्पोर्ट्स, नॉलेज, स्पेकुलेशन मार्केट, हाँ, आर्ट्स एंड म्यूजिक, मंत्रास, इसके लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए भी अच्छा है, हाँ, एजुकेशन के लिए अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, हाँ, टैक्सेशन इसके लिए अच्छा है, फ्यूचर प्रेडिक्शन इसके लिए अच्छा है, सोल्यूशन प्रोवाइडर इसके लिए अच्छा है, सक्सेस गाइडेंस इसके लिए अच्छा है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है। एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, क्यों अच्छा है, इमोशंस, डीप इमोशंस, इंटेंस फीलिंग्स, आत्मचिंतन, कैरेक्टर के रग रग में उतरना और उसको पेश करना, उस कैरेक्टर को आपने जी लेना और उसको पेश करना, तो दैट्स व्हाई एंटरटेनमेंट सिनेमा थिएटर्स के लिए अच्छा है। जॉइन लाइफ लेस, लव अफेयर्स के लिए लेस, पास्ट लाइफ कर्मा, दैट यू हैव टू डिसाइड वेयर यू वांट टू गो, गुड डीड्स बहुत कम आते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, हाँ। वैदिक के लिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक्सीलेंट। तो मैंने एक स्मॉल टिप्पणी दी है कि 5th हाउस के जो कारक तत्व है उसमें क्या प्लस माइनस हो सकते हैं, लेट अस फाइंड इट आउट। हाँ, रिजिड बाय नेचर, थोड़ा स्टबन रह सकता है, क्यों स्टबन रह सकता है, 5th हाउस काल पुरुष में क्या है, सिंह राशि, लियो, हाँ, सन, और 8th हाउस काल पुरुष में क्या है, हाँ, मंगल, तो थोड़ा सा रिजिड हो सकता है, वेरी लिटिल नॉलेज हो सकता है, क्योंकि इंपेशेंस ज्यादा रहेगा, हाँ, या ब्रेक्स ज्यादा रहेगा,
वेल्दी एंड लॉन्ग लिव्ड हो सकता है। ओवरऑल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, हाँ, कौन किससे बड़ा है। लेकिन 10th हाउस इज 8th हाउस से 5th हाउस इज 10th। 8th हाउस से 5th हाउस इज 10th, कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, बोलते हैं ऐसा वो। ओके, longevity depends on the strength of the eighth lord, that's I have to अपना don't have to make you understand। हाँ, बच्चे से संबंधित क्या आपको मिलेंगे, नॉट फेवरेबल फॉर चिल्ड्रन, चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉब्लम, चाइल्ड डिले इन प्रॉब्लम्स इन, हाँ, मेडिकल इंटरवेंशन इज नीडेड। लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कम होना या नहीं होना, या बच्चे में गैप बैठना, या बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। हाँ, अगर पांचवा स्थान या अष्टमेश, हाँ, दैट एट लॉर्ड, वो थोड़ा एफ्लिक्टेड है, या चिल्ड्रन में सफर पुअर हेल्थ, इट इज जस्ट लाइक आपका जो एट लॉर्ड है अष्टमेश फर्स्ट हाउस में, आपके बच्चे के लिए भी, हाँ, थोड़ा से पुअर अपना इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिकार शक्ति, या थोड़े से अपना शारीरिक में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, दोष आ सकती है। हाँ, आप में और आपके बच्चों में थोड़े से संवाद को लेके, हाँ, प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। मेंटलिटी एंड इमोशंस, डेंजरस मेंटलिटी, टेंडेंसी टुवर्ड्स वायलेंट इमोशंस, क्विक टू रिएक्ट इमोशनली, ये रिएक्ट ज्यादा जल्दी करता है, इसने रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिस्पॉन्ड, पॉज लेके बात करना चाहिए। ये इमीडिएट रिएक्ट करेगा तो चीज इसके खिलाफ जाएगी। दैट्स व्हाई ही विल डिस्ट्रॉय द 5th हाउस कारकत्व बाय एक्टिंग वेरी इम्पल्सिवली, एकदम झटके में रिएक्ट करना इज नेवर पर। टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक, हाँ, देन यू रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। हाँ, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, 5th हाउस इज बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता थोड़ा सा तकलीफ में आ सकती है। दैट्स व्हाई अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि अपना, हाँ, इंस्टेंट रिएक्ट करने लगे तो झगड़े बिगड़े हो सकते हैं। दैट्स व्हाई वायलेंट इमोशंस बोला है कि जो 5th हाउस इज बुद्धि, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंट, आप जो इंटेलिजेंट पैदा लेके हो गए, और उसमें 8th हाउस का मारा है। 8th हाउस इज पीड़ा, दुख, एक्सीडेंट, कट्स, झगड़े, ये सब चीज का कारक है। तो क्या करेगा, इंटेलिजेंस को मती मारी गई बोलते हैं ना, मेरी मती मारी गई और मैंने क्या कर डाला मुझे समझ में नहीं आता, ये वो इंस्टेंट रिएक्शन है। हाँ, तो इंटेलिजेंस को थोड़ा संभल के वापरना है। लो इंटेलिजेंस, बुद्धि कमी हो जाती है, मेमोरी प्रॉब्लम्स होता है। वेल प्लेस्ड, हाँ, गुप्त चीजों का ढूंढने की शक्ति प्रदान करता है। एजुकेशन, ऑब्स्टिकल इन एजुकेशन दे सकता है। एजुकेशन कंप्लीट जरूर होती है, लेकिन वो रुक रुक के भी हो सकती है। अगेन व्हाट आई सेड, एजुकेशन रिलेटेड अपना प्रोफेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। या तो एजुकेशन में ब्रेक आने चाहिए, या तो प्रोफेशन में ब्रेक आनी चाहिए रिलेटेड टू द एजुकेशन। दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। हाँ, या गुप्त विद्या का अध्ययन कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, तंत्र मंत्र का अध्ययन कर सकता है, या उसमें रुचि रख सकता है। ओके, एबिलिटी टू मेक मनी थ्रू ओकल्ट नॉलेज या गुप्त विद्या। मेरा वृश्चिक लग्न है, मेरा 5th हाउस 12 नंबर मीन राशि है, बरोबर है। और ये कौन है, मंगल, वृश्चिक लग्न मंगल, मीन राशि कौन है, गुरु। मेरा मंगल 8th हाउस में है और गुरु 4th हाउस में है। तो अगर पत्रिका देखे, 8, 2, 3 मंगल, ये 12, ये 11, इधर गुरु है, चंद्र गुरु, मंगल इन द 8th हाउस। मैंने अभी क्या बताया, एबिलिटी टू मेक मनी थ्रू ऑकल्ट नॉलेज, अगर संबंध आ गया तो। हाँ, तो मेरा जो
5th हाउस का स्वामी है गुरु, उसका दृष्टि किस पे गया? लग्नेश पे गया, जो 8th हाउस में बैठा हुआ है। किस में गया? लग्नेश पे गया, जो 8th हाउस में। तो मेरा 5 8 और 1 का कॉम्बिनेशन हो गया, बिकॉज दिस मंगल इज माई लग्नेश ऑल्सो सिटिंग इन द 8th हाउस, दैट इज ऑल्सो देयर। और 12th हाउस के सामने मेरा मरकुरी बैठा है, बुद्ध बैठा है, जो 8 अष्टम का कारक है। तो 5 8 1 11। तो मैंने क्या करी, मैंने एजुकेशन लिया गुप्त विद्याओं में और उसका लाभ में कन्वर्ट करा। दिस इज मी। आई बात समझ में? दिस इज द वे यू हैव टू काउंट। तो मेरे नसीब में ज्योतिष शास्त्र लिखा था, ऑफ कोर्स इट वाज डेस्टिन्ड। आई डिड नॉट चूज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी चूज मी। ओके। करियर और रिसर्च, मेमोरी यूज्ड इन रिसर्च, एनी काइंड ऑफ रिसर्च फील्ड। हाँ, आपका आईटी सेक्टर में भी रिसर्च लगता है। हाँ, एआई के अंदर भी रिसर्च लगता है। हाँ, एबिलिटी टू टेक मनी थ्रू रिसर्च आर रिसर्च प्रोफेशनल्स। हाँ, पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट इन गैम्बलिंग एंड स्टॉक मार्केट। वन थिंग वेरी सरप्राइजिंग, मैंने बताया प्लेड अपना स्टॉक मार्केट, आई नेवर मेड मनी। गैम्बलिंग मुझे जमा ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। हाँ, 2 years के लिए आई प्लेड सम गैम्बलिंग, आई मेड सम मनी, दैट वाज इन द पीरियड ऑफ राहु इन 1989। आफ्टर दैट 89 के बाद मैंने छोड़ दी, बट आई मेड सब्सटेंशियल मनी विच, जो मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे, राहु के दिन अगर पता रहेंगे, राहु इज वेरी चैलेंजिंग। तो दैट टाइम माय गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट वर्क, बट आफ्टर दैट आई, मेरे को मालूम था कि आगे चलेगा तो मैं अपना जुआरी बन जाऊंगा, तो इसके लिए मैंने छोड़ दी एंड आई वेंट टू स्ट्रेट जॉब सेक्टर एंड आई डिड वेरी वेल इन जॉब। ओके, राहु खत्म, गैम्बलिंग खत्म। हेल्थ, पॉसिबल लीगल मेंटल प्रॉब्लम्स थ्रू चिल्ड्रन। बच्चे से लेके प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चे को लेके प्रॉब्लम हो सकता है, या आपके और बच्चे के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है। आपके हेल्थ इश्यू हो सकता है, या आपके बच्चे के लिए हेल्थ इश्यू हो सकता है। खास करके पेट से संबंधित हो सकता है, या बुद्धि से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि 5th हाउस इज इंटेलेक्ट ना, 5th हाउस इज एजुकेशन एबिलिटी से संबंध हो सकता है, डायल्सिया हो सकता है, अपना स्लो लर्नर हो सकता है, प्लेंटी ऑफ थिंग हो सकता है। बट एजुकेशन रिलेटेड विथ यू, या विथ योर सन, या विथ सन, या विथ यू, दोनों में हो सकता है। 5th हाउस इज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, याद रखना। ओके, फेथ एंड रिलीजन, व्हाई 5th और 9th, दिस इज बोथ। हाँ, कौन? लैक ऑफ फेथ इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स। फेथ नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को वो थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके रिफॉर्मेटिव रिचुअल्स में लेके आता है और रिलीजन में लेके आता है। तो इधर क्या होता है, वो सिंगुलर नहीं रहता है, यूनिवर्सल रहता है। वेल प्लेस्ड कैन इंडिकेट डीप नॉलेज ऑफ रिलीजन एंड रिचुअल्स। समझे क्या? वो रिचुअल्स के बारे में थोड़ा ज्यादा ही जानकारी रख सकता है, रिलीजन के बारे में जान सकता है। यूनिवर्सल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। यूनिवर्सल मतलब अलग अलग रिलीजन के बारे में, या तो अपने रिलीजन के बारे में प्लस अदर रिलीजन के बारे में। अगर गुरु और राहु जैसे लोग इन्वॉल्व हो गए तो मल्टीपल एक्सपैंड कर डालेंगे। हाँ, स्पिरिचुअल पावर, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ, उनको आध्यात्मिक समझने की शक्ति का एक डीप अंडरस्टैंडिंग, एक अलग तरीका रहता है। दे कैन कनेक्ट वेरी इजिली। ओके, इंटरेक्शन विद द 5th लॉर्ड, अगर 5th लॉर्ड कैसा रहेगा उस पर डिपेंड है। वेरी नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, बोथ आर वेल प्लेस्ड। ओके, एक्वायर सीक्रेट नॉलेज, रिलीजियस इंक्लिनेशन जरूर हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर शनि रहेगा तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट वो रिलीजियस हो सकता है बट एक्सप्रेस नहीं करेगा। राहु रहेगा, वो अदर रिलीजन एक्सपेक्ट करेगा, अदर रिफॉर्मेटिव एक्सपेक्ट करेगा। केतु रहेगा, आध्यात्मिक करेगा, चिंतन करेगा, बात कम करेगा, बिकॉज केतु इज इंट्रोवर्ट, राहु एक्सट्रोवर्ट है, वो ढोल पीट पीट के बताएगा। ओके, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन करना है। पुअरली एप्लीकेड कॉम्बिनेशन इंडिकेट द डेथ ऑफ चिल्ड्रन और मेंटल डिस्टर्बेंस। अगर पापा कतरी यार बहुत ही अपना नेगेटिव कॉम्बिनेशन में हो तो योर चाइल्ड, योर एजुकेशन कैन टेक अहेड। आई हैड अ ब्रेक इन एजुकेशन, आई completed my graduation, then post graduation, MBA, everything after 6 years gap, but I completed. ओके, 5th हाउस और 8th हाउस का कॉम्बिनेशन होने की वजह से मेरे 5th हाउस के ऊपर लाभ स्थान का बुद्ध जो अष्टमेश था उसकी दृष्टि गिर रही थी। दैट्स व्हाई आई हैड अ ब्रेक इन एजुकेशन, हैड अ प्रॉब्लम विथ माय चाइल्ड आल्सो। ओके,
यू हैव टू बारीक बारीक अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो एस्ट्रोलॉजी विल कम आउट टू बी वेरी गुड. 8th lord in 6th house. What is 6th house? रोग, षड रिपु, शत्रु, डिजीज, एनिमी, डेब्ट्स, कर्जबाजारी, आपकी तकलीफें, आपके जख्म, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, सर्जरीज, डिप्रेशन, झगड़े बिगड़े, आपके शत्रु के साथ, आपके अपना रिश्तेदारों के साथ, आपके कोर्ट केसेस, दुनिया के साथ झगड़े, हेयर, स्टमक, लोअर स्टमक, आपकी जिंदगी की परेशानी, नेगेटिव कर्मा, पेंडिंग कर्मा बोल सकते हैं इसको, पेंडिंग कर्मा, आपके पाप, आपके दुख, आपके अपना घर, आपका बदनामी, आपकी इंजॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट, जॉब, सेवा वृत्ति, सेवा, मनी फ्रॉम सेल्फ जॉब एंड लोगों का पैसा. 8th house is what? Client's money. And 6th house is what? Client expense. Client expense also, ये आपके साथ में कोई चीज का सौदा करने के बाद जो क्लाइंट खर्चा करता है, यानी आपने एक सर्विस दी एक किसी को और उसने आपको पैसा दिया, तो ही स्पेंडिंग मनी ऑन सम नीड्स विच यू आर प्रोवाइडिंग, तो ये वो 6th हाउस है. और ये 8th हाउस है, दूसरों का पैसा आपने अपने नाम कर लिया. हाउ इट इज पॉसिबल? विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, बिन श्रम करे, बिना मेहनत करे आप किसी को पैसा लेते हो, वो आपको बिना खुशी खुशी पैसा देता है, आपने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन आपको खुशी खुशी कोई पैसा देता है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो 8th हाउस से रिलेटेड होता है. या तो फिर आप जबरदस्ती करते हो, या तो गलत तरीके से उसका पैसा लेते हो, या कॉनिंग करके, थेफ्ट करके, चीट करके, जो भी है वो 8th हाउस से आता पैसा. तो दिस आर टू फ्रंट, क्लाइंट्स मनी, डोमेस्टिक एनिमल्स. शत्रु पर विजय, 8th हाउस बैठा हुआ है, शत्रु को पीड़ा होगी, शत्रु को पीड़ा करेगा. आपके शत्रु आपको थोड़ा सा तकलीफ दे, उनको ज्यादा तकलीफ होगी. तो कोई लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी ने मेरा बुरा किया तो भगवान उनका बहुत ज्यादा बुरा कर देते हैं, मेरे को ऐसा एक अपना वरदान प्राप्त है. इट इज ऐसा कुछ नहीं है. इट इज लाइक दिस कि एनिमीज को 8th हाउस आप अटैक कर रहा है, ये तो आपको तकलीफ देगा ही देगा, लेकिन एनिमीज को भी ज्यादा तकलीफ दे देगा. सफरिंग फ्रॉम फिजिकल डिजीज, कोई ना कोई एक रोग आपको लगा के दे देगा. इट कैन बी सिंपल रोग, इरिटेटिंग ऑल्सो, इट कैन बी वेरी सीरियस. Now, this all depends everything upon Mahadasha, Antardasha of the 8th Lord. 8th Lord. Fear of snakes and water. ये बाद में बताना किस लिए. Why this snakes and water? 8th Lord in 6th house. Now 6th house is Trishadaya. त्रिक हाउस है. ये विपरीत राजरोग भी है. नेगेटिव हाउस का मालक नेगेटिव हाउस में चला गया. ओके, ओवरऑल व्यू कंसिडरिंग गुड इंडिकेटिंग विपरीत राजयोग. विपरीत मतलब उल्टा, एक गलत भाव का स्वामी गलत भाव में चला गया, यानी गलत का गलत में जाना प्लस हो गया. बेनिफिशियल इफ नॉट इन कंजक्शन विथ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स as they reduce obstacles. अगर ये बेनिफिशियल कब होंगे, ये फायदे में कब रहेंगे, अगर ये कोई नेचुरल शुभ ग्रह के साथ अगर जुड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि ये नेचुरल शुभ ग्रह क्या करते हैं, ये उसकी तीव्रता को कम कर डालेंगे. उसकी तीव्रता का खत्म कर डालेंगे तो आपके एनिमीज को वो तकलीफ नहीं देंगे, आपके एनिमीज आपको ज्यादा तकलीफ देंगे, आपको ज्यादा परेशानी, आपको आपके दुश्मनों को, आपके रिश्तेदारों को नहीं होगी. आपके रिश्तेदार और आपके परिवार की वजह से, आपके अपना दूसरों के वजह से, नातेवाईक की वजह से, परिवार के रिलेटिव्स की वजह से, या शत्रु की वजह से आपको तकलीफ होगी. और ये सब शत्रु, ये जो परिवार के लोग जो आपको तकलीफ देने का विचार करेंगे, ये बहुत छुपे हुए रहेंगे, सीक्रेट रहेंगे, ये दिखेंगे नहीं, पीठ पीछे वार करेंगे, आपके सामने शरीफ बनेंगे. क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट? डीप सीक्रेसी, hidden enemies. Okay, indicates material growth, fame and fulfillment of desires. Health, longevity indicated, but may suffer from incurable या long term disease या
इंस्टॉलमेंट डिजीज, बीच बीच में जो बीमारी आती रही। शत्रु पर क्या करेगा? 6th हाउस से शत्रु, शत्रु पर जय प्राप्त कर सकता है, शत्रु के साथ आप केस लड़ सकते हैं, आपका केस चलेगा एंड देन केस पेंडिंग होते होते आप उसके अंदर विजय प्राप्त होंगे। देखो, विजय प्राप्त होना और केस में जीत के आपका प्रॉफिट होना, ये दो अलग अलग बात है। ओके, 8th हाउस कैनॉट गिव यू प्रॉफिट ऑल्सो एंड अपना जय जय ऑल्सो, हाँ, ओवर योर एनिमीज। इट कैन डिफीट योर एनिमीज, हाँ, बट may suffer from litigation or blaming, but ultimately triumph, मतलब जीत जरूर मिलेगी, लेकिन फायदा कितना होगा, दैट विल बी ए क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंडिकेट्स करेज एंड ब्रेवरी, निडरता है, बिंदास चलने वाला इंसान है। हाँ, वैसे भी 6th हाउस अपना तकलीफ वाला घर ही है, और 8th वाला उससे बड़ा तकलीफ वाला घर है। तो दो तकलीफ वाले जब मिलेंगे तो सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। हम तो तकलीफ ही जी रहे, हमको आदत हो गई है, लेकिन आप लोग को हमारे वजह से तकलीफ हो गई। अगर आपने हमको छेड़छाड़ किया तो विल बिकम मोर डेंजरस फॉर यू विदाउट आवर एनी एक्शंस। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, स्पेशली ऑस्पिशियस फॉर मार्स इन द 6th हाउस। देखो, ये मार्स अगर ये तरह बोलता भी है ना, वेरी ऑस्पिशियस है ना, तो इसको ऑस्पिशियस मत समझना। मार्स इज नेवर कंसिडर्ड वेरी गुड, हाँ, इन 6th हाउस। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया। इट गिव्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग मार्स। मंगल की दशा में आपको कर्ज बाजारी बना देता है, आपको बीमारी से अपना कर देता है, आपको सर्जरी भी कर सकता है, दुश्मन को कितना भी तकलीफ दे, दुश्मन को कितना भी नाश निष्ठान भी कर दे, लेकिन आपके शरीर को, आपके पैसे को वो खत्म करने की कोशिश करता है। 6th हाउस में आपके कलीग्स के साथ, आपके जॉब के अंदर के साथ, आपके नौकरों के साथ मंगल अगर 6th हाउस में है, इज नेवर कंसिडर टू बी गुड। हाँ, मंगल इज अ वॉरियर, क्षत्रिय, इसके लिए वो शत्रु के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता है। उस क्षेत्र में आपकी जय जय होगी, कि बाकी क्षेत्र में आपकी नाचकी होगी। हाँ, डेथ इंडिकेशन, डेथ कैन थ्रू पॉइजन, पॉइजन रिलेटेड डिजीज, स्पेशली इन द चाइल्डहुड, नॉट नेसेसरी। हाँ, दिस इज ऑल ओल्ड क्लासिक्स। नाउ पॉइजन क्या है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। हाँ, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, दिस इज अ कॉमन थिंग। हाँ, कोई चीज खाने से आपके बदन को अपना तकलीफ हो सकती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइजन रिलेटेड। नेगेटिव फीड, प्रॉब्लम थ्रू एनिमीज आर हिडन सोर्स, लाइक चोरी चकारी हो सकती है। हाँ, कोई नैसर्गिक साधन से आपका नुकसान हो सकता है, लॉस इन बिजनेस हो सकता है, मैरिटल इश्यूज प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ह्यूज गेन्स प्रोफेशनल लाइफ से मिल सकता है अगर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लैनेट सिंगल बैठे रहेंगे तो। नेगेटिव प्लैनेट में से मंगल नहीं, हाँ, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, गेन ऑफ फेम रेपुटेशन, अनकन्वेंशनल मीन्स, मतलब अनकन्वेंशनल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से आप पैसे कमा रहे हो। मेरे पास एक जातक है, दुनिया भर में क्या करता है कुछ पता नहीं, ना उसका दुकान है, ना उसका प्रोडक्ट है, ना उसकी नौकरी, ना कुछ है, वो सिर्फ ट्रेडिंग करता है, यहाँ से माल उधर देता है। क्या ट्रेडिंग करेगा, किसको क्या देने वाला है, किसको क्या सर्विसेज देगा, प्रोडक्ट देगा, कि कोई भी चीज, बट ही मेक्स अ लैक ऑफ रुपीज पर मंथ। हाउ ही मेक्स, ही हिमसेल्फ डज नॉट नो, बट ही डज नॉट हैव एनीथिंग इन टू शो कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी नौकरी, ये मेरा धंधा है। अनकन्वेंशनल में he can sell anything which is not traditional also, which is not existing also। कल को ऐसा हो सकता है कि मट्टी लेके जाके अपना रेत के भाव में बेच के आएगा, और रेत और मट्टी हमको भी रोज दिखती रहेगी, लेकिन उसके पास एक ग्राहक आ जाएगा कि मेरे को इतना इतना ट्रक मट्टी चाहिए, वो बोलेगा हाँ देता हूँ, और उसका एक मित्र मिल जाएगा कि उसने अपना खड्डा खोदा है, उसको अपना वो रबल जो है, वो जो मट्टी है उसको किधर डिस्पोज करना है, ये वो उठा लेगा और उस आदमी को दे देगा। Such kind of income can also come to him. This is one of the example. It is not regular, but one example I am giving to you. Interaction with 6th Lord. हाँ, विपरीत राजयोग, indicating huge fame, wealth, victory over enemies, but with a pinch of salt. याद रखना। 8th Lord in 7th house. 7th house is your partner, marriages, हाँ, desire of your heart, पार्टनरशिप, पब्लिक लाइफ, बिजनेस, कस्टमर, आपका दुकान, लेफ्ट ईयर, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, ट्रेड, कस्टमर फॉर। ओके, 2 मैरिजेस पॉसिबल। अष्टमेश अपने से 12वां स्थान में, अष्टमेश अपने से 12वां स्थान में,
तो मैरिज में प्रॉब्लम, दैट्स वाई टू मैरिज, नॉट नेसेसरी टू मैरिज, सेपरेशन विपरेशन हो सकता है, अदर कंडीशन प्रेवरिंग, तो आप 2 शादी या 3 शादी हो सकती है। लॉस इन प्रोफेशनल लाइफ if natural benefic planet in the 7th house, natural benefic 7th हाउस में वैसे भी पाप ग्रह रहेंगे तो मैरिज को चैलेंज करता है, और ऊपर से वो 8th हाउस के सिग्निफिकेंस को लेके चल रहे हैं तो और मैरिज का प्रॉब्लम कर सकते हैं। यानी अगर सिंह लग्न की पत्रिका है तो अष्टम स्थान में क्या आया, कुंभ राशि, सॉरी कर्क लग्न की पत्रिका है, अष्टम स्थान का मालक क्या है, कुंभ राशि, शनि, 7th हाउस का मालक क्या है, शनि, शनि अपने घर में चला गया 12वां स्थान में, तो 50% 60% प्रॉब्लम देगा। लेकिन अगर मिथुन लग्न की शादी है, मिथुन लग्न है, मिथुन एसेंडेंट है, 8th हाउस बिकम शनि, क्योंकि 8th हाउस आता है मकर राशि, वो आके 7th हाउस धनु राशि में बैठ गया। धनु राशि में अगर बैठ गया तो वो अष्टमेश भी है और अपना 8th हाउस पे पाप ग्रह भी है, तो इधर मैरिज को लेके प्रॉब्लम हो सकते हैं। वाई, क्यों हो सकते हैं? 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, इधर शनि है। ओके, नाउ दिस हैज गॉन बैक, इधर का भी मारक है। हाँ, 9 नंबर जिधर भी बैठेगा पत्रिका में, 9 नंबर जिधर भी बैठेगा, हाँ, आपको एक चीज याद रखना है, आपको एक चीज याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 9? 9 इज धर्म। wherever 9 number is coming, suppose 9 number is coming here, या इधर, या इधर, या इधर, या इधर, what does it saying, destiny what is asking you, आपको इस भाव से धर्म निभाना पड़ेगा, you have to be righteousness toward the भाव where 9 number is there, wherever 9 number, अगर ये 3rd हाउस में है, आपके भाई साहब कैसे भी रहे, आपके छोटे भाई साहब बहन कैसे भी रहे, आपके पड़ोसी कैसे भी रहे, आपको उधर धर्म निभाना ही पड़ेगा। You have to be righteousness and you have to be very pure and good to them, helpful। अगर आपने इधर धर्म निभाया नहीं या इधर धर्म निभाया नहीं, आप पाप के भागीदार बनते हैं और आपका कर्मा, हाँ, आपको आने वाले समय के अंदर बहुत ही तकलीफ देते। बोलते कर्मा इज अ बीच, इट कम्स बैक एंड बाइट्स यू वेरी बैडली। what you have given, you have to taste the double negative music of that karma. So 9th house, wherever it is placed, you have to create, do the justice and the righteousness on that part. Now शनि आपके 12वां स्थान में आ गया, हाँ, तो शनि itself is a negative planet sitting with 8th house qualities, दुख पीड़ा, everything, problem, sudden transformation, and शनि itself is दुख पीड़ा and डिले, तो ये मैरिज को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। अगर ये अष्टम का प्रॉब्लम नहीं होता, इधर अष्टम के जगह इधर 4 नंबर होता, ये 3 नंबर होता, हाँ, और ये 9 नंबर होता, इधर प्रॉब्लम है ना, कम हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम रहता है, लेकिन पहले केस में प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। अभी आई बात समझ में? लाइफ स्पैन, शॉर्टर लाइफ स्पैन, क्योंकि वो अपने से 12वां चले गया तो आपको आयुष्य के लेके थोड़ा सा चिंता जन कर सकता है। अगर 7th हाउस एफ्लिक्टेड रहे और पापग्रस्त रहे तो अभी लाइफ स्पैन एक इंसान का कितना हो सकता है, दैट इज अ वेरी डीप स्टडी, दैट इज अ वेरी डीप कैलकुलेशन, वी शुड नॉट गो इनटू दैट। हाँ, शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन हो सकता है, पॉसिबल इनक्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग डिजीज दे सकता है, हाँ, थोड़े से शारीरिक में पीड़ा दे सकता है, शारीरिक के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम हो सकता है, या पोटेंशियल डेथ इन अ फॉरेन लैंड हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस का मालक अपने से 12वां स्थान में गया है। रिलेशनशिप को लेके चैलेंजिंग, हाई सेक्सुअल डिजायर और सेंसुअल नेचर रहेगा, एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई सेकंड मैरिज या 2 मैरिज या 3 मैरिजेस कैन हैपन, या मैरिज विल गो फॉर प्रॉब्लमेटिक। इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इलीगल रिलेशनशिप्स और एक्टिविटीज, मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है, झगड़े दे सकता है अपने पार्टनर के साथ में, इसकी वजह से पोटेंशियल अपना मल्टीपल मैरिज,
या आपके पार्टनर को कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, या उसके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लेम गेम या आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं। ये ब्लेमिंग जो है ये बहुत चलता है। 8 लॉर्ड इन 8th हाउस, अभी पीड़ा का घर पीड़ा में ही बैठ गया। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का घर ट्रांसफॉर्मेशन बैठ गया। व्हाट इज 8th हाउस? 8th हाउस इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन होता हमने पहले देखे, एक्सीडेंट वगैरह है, आयु है, हाँ, लॉन्जिविटी है, आपका हार्मनी है, मेंटल थिंकिंग है, इन लॉस है, आपके अपना पार्टनर का पैसा है, मेंटल इन्वेस्ट, पनिशमेंट, जेल, करेज, हाँ, गुप्त बीमारी, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति, गुप्त तंत्र मंत्र, गुप्त, हाँ, एनीथिंग बीनेथ पेट्रोलियम is also connected here. For example, beneath the earth, पृथ्वी के गर्भ में, हाँ, एनीथिंग विच हैज डेप्थ, डीप इन नेचर, अनरिजॉल्व, मैन्युफैक्चरिंग, कोडिंग, अकाउंटेंसी, सीए, डॉक्टर, लॉयर, दिस आर वन ऑफ द मेनी ऑफ द फ्यू। जनरल मीनिंग, अष्टम का अष्टम होना, लॉन्ग लाइफ इंडिकेटेड जरूर है, हाँ, लेकिन पीड़ा भी इंडिकेटेड है। भाव का स्वामी भाव में बैठना वो उसकी वृद्धि करता है। अभी 8th हाउस का स्वामी 8th हाउस में बैठेगा, उसकी वृद्धि जरूर करेगा ना, तो एवरीथिंग विल इंक्रीज। आयु है तो आयु इंक्रीज कर दिया उसने, हाँ, वीक 8th हाउस मीडियम लाइफ स्पैन देगा, हाँ, टेंडेंसी टुवर्ड्स चोरी चकारी या दूसरों को फंसाने की कोशिश रहेगा, हाँ, जहां तक दूसरों को ब्लेम करेगा या दूसरे से इल्जामात चलते रहेंगे, इल्जाम करते रहेंगे, इल्जामात चलते रहेंगे, विपरीत राज्य, हाँ, बिंदास, गलत काम करने के लिए डेयरिंग लगती है, गलत काम करने के लिए, हाँ, आपको शौर्य लगता है, निडरता लगती है, चालाकी लगती है, ये सब चीज रहेगा, हाँ, सक्सेस इन वेंचर, विक्ट्री ओवर एनिमीज, हाँ, वेल्थ एंड सेलिब्रिटी, इफेक्ट ऑफ प्लेसमेंट, गुड क्वालिटी एजुकेशन दे सकता है, एजुकेशन खास करके 8th हाउस के कारकत्व में, एक्सपर्टीज इन रिसर्च, हिडन नॉलेज दे सकता है, दिस इज गुड फॉर डॉक्टर्स, सर्जन्स, हाँ, डीप एक्सप्लोरेशंस, under the earth, under the sea, under the mountains, volcanic eruptions, all kind of seismic, अर्थ से लेके कोई भी चीज हो सकती है, ओके। सप्रेसेस मिसफॉर्च्यून, मतलब ये भाग्यहीन को थोड़ा सा कम कर देता है, क्योंकि 8th हाउस 9th का 12th है, तो 8th लॉर्ड भाग्यहीन है, लेस फॉर्च्यून, बराबर है। अगर 8th लॉर्ड 8th में ही बढ़ गया तो उसको इंक्रीज करेगा, तो फॉर्च्यून को, मिस फॉर्च्यून को कम कर डालेगा, लीडिंग टू फॉर्च्यून, अनलेस वो पाप कतरी या पाप ग्रह में युक्त ना हो, अचानक बदलाव लेके आएगा, अचानक ग्रोथ लाएगा, सक्सेस देगा, खास करके मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में, हाँ, हैप्पीनेस थ्रू चिल्ड्रन, ब्लेसिंग्स विद चिल्ड्रन। क्यों ब्लेसिंग्स विद चिल्ड्रन है? सिंपल है, क्योंकि 8th हाउस 5th हाउस का 4th हाउस है, 5वें से चौथा घर 8th हाउस है, तो बच्चे को खुश क्यों मिलेगा? 4th हाउस इज मेंटल पीस फॉर योर चिल्ड्रन, द हैप्पीनेस थ्रू चिल्ड्रन या ब्लेसिंग विद चिल्ड्रन। लीडर था, डर से विजय प्राप्त करना, डर के ऊपर विजय प्राप्त करना, कभी कभी बेशर्म भी हो जाता है, हाँ, और ये ब्रेवरी और करेज जो लिखा है ये कभी कभी ब्लाइंड भी हो जाता है, और ये गलत गलत चीजों के लिए भी ये ब्रेवरी दिखाता है, करेज दिखाता है, एंड दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स। 8th हाउस, हाँ, ये बहुत ही हाईली कैटलिस्टिक बॉम्ब है, इसको हैंडल विथ केयर करना पड़ेगा। 8th हाउस इज नॉट वेरी सिंपल, हाँ, हाउस, इट इज वेरी बिग एक्सप्लोजन, एटॉमिक बॉम्ब है, हैंडल विथ utmost care, handle with delicate hands, you have to understand the 8th हाउस। 8th हाउस के अंदर एक छोटी लकीर है, जरा सा आपका पैर फिसला
आप खाई में चले जाएंगे। और आपने सही फैसला लेते गए, हाँ, आप ऊंचाई को छू लेंगे। दैट इज द फैक्ट। वन थिन लाइन, एक बारीक रेशा, या नीचे जाओ या ऊपर जाओ, एंड दिस बिकम्स वेरी, हाँ, हार्ड टू डिसाइड। सेक्सुअलिटी, एंजॉय सेक्सुअल प्लेजर्स, पोटेंशियल ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर रिगार्डिंग सेक्सुअल मैटर्स, भूख मिटती नहीं है, एंड दिस कैन लीड टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। 8th हाउस का 8th हाउस होना अच्छा भी है कुछ संदर्भ में, लेकिन बाकी जो 8th हाउस के कारक तत्व है वो इंक्रीज करवा देता है, हाँ, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हाँ, फाइनेंशियल आफ्टर मैरिज, आपके पार्टनर का धन स्थान का स्वामी धन स्थान में बैठा है आपके पार्टनर के लिए, हाँ, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट कर डालेगा। आपके शादी के बाद आपकी फाइनेंस, आपकी पार्टनर, हाँ, आपका फाइनेंस के अंदर हाथ भर करेगा, जोड़ेगा। इट विल ऐड टू योर इनकम, हाँ, और उसका इनकम आपसे जुड़ जाएगा, तो आपका बर्डन कम हो सकता है। यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम द मैरिज बिकॉज इट इज द सेकंड हाउस, 8th हाउस इन द 8th हाउस। फॉर योर पार्टनर इट इज सेकंड हाउस इन द सेकंड हाउस। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दे सकता है, उससे पैसे मिल सकते हैं, हाँ, या पैतृक संपत्ति मिल सकती है। नेगेटिव इफेक्ट, अगर अष्टमेश वीक रह गया, इमोरल, गलत तरीके से, गलत धंधे से पैसे कमाना, चोरी चकारी, गैम्बलिंग, हाँ, सट्टा मार्केट, ऑल काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, कम श्रम में, खास करके सट्टा मार्केट। दिस इज, सट्टा मार्केट इज ऑल्सो रिसर्च ओरिएंटेड। तो 8th हाउस का मालक अगर 8th हाउस में रहेगा और 5th हाउस में रहेगा, तो शेयर मार्केट को थोड़ा सोच समझ के, गैम्बलिंग मार्केट को थोड़ा सोच समझ के कदम रखिएगा। टेक utmost precaution, don't go big plannings, huh? Tendency to blame others, this is a common factor of 8th house। 8th house in 9th house, अपने से धन स्थान में। 8th हाउस इज फादर, गुरु, लक, भाग्य, हाँ, आपका रिलीजन, धर्म स्थान, स्पिरिचुअलिज्म, डिवोशन, प्रीगम, हायर एजुकेशन, हाँ, आपका भाग्य का, आपका मॉरलिटी का, आपका नैतिकता, हाँ, आपके विश्वास का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल। अपने धर्म को बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज रखने की वजह से क्वेश्चनिंग करना, हाँ, या उसके ऊपर फेथ कम करना, या उसके ऊपर थोड़े से विचार कम करना, नहीं, विचार में थोड़ा सा कमतरता लाना। यू हैव पॉसिबल डाउट अबाउट योर ओन रिलीजन, पॉसिबिलिटी ऑफ ए विकेड स्पाउस, यानी आपका पार्टनर थोड़ा सा चालाक वृत्ति का हो सकता है, हाँ, इंक्लिनेशन टुवर्ड स्टीलिंग अदर्स वेल्थ, दूसरे का पैसा अपनी मुट्ठी में, दुनिया का पैसा अपनी मुट्ठी में करने की, हाँ, कला हो सकती है। दिस इज गुड ऑल्सो, दिस इज बैड ऑल्सो। हाउ यू कंडक्ट दिस, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर डिपेंड हो सकता है। बट दूसरों का पैसा अपनी मुट्ठी में करना, अपने में करना एक कला है, हाँ, बिकॉज 8th हाउस का सेकंड हाउस है। तो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी बैड ऑल्सो। Now 8th house is all about challenges and 9th house is all about religion, the challenging the religion, okay। 8th house स्पाउस से लेके 3rd हाउस है, उसका 2nd हाउस का मालक 3rd हाउस में जा रहा है, अगेन दिस इज, हाँ, गलत चीज का काम दिखा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेशन क्या है? 8th लॉर्ड इन 9 क्रिएट्स 2-12, 2-12 का संबंध बना रहा है, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकता है। 2-12 इज नेवर कंसिडर टू बी गुड। चैलेंजेस रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द फादर, क्योंकि फादर का 12वां स्थान का मालक लग्न में आ गया, तो उसके लिए तकलीफ है। आपके साले साहब के लिए भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपके पार्टनर का फर्स्ट यंगर ब्रदर सिबलिंग का, हाँ, अगर रहेगा तो उसको भी हेल्थ को रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, लाइफ स्पैन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ही विल बी हैविंग अ स्ट्रगल इन लाइफ, हाँ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। रिलेशनशिप विद द नेटिव, रिलीजियस आउटलुक क्या रहेगा? आपके रिलीजन के बारे में आप थोड़ा सा डाउट करेंगे, फेथ करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके ऊपर अपना विचारधारा आपकी सही नहीं रहेगी, हाँ, उसके प्रैक्टिस के ऊपर अपना क्वेश्चनिंग करेंगे। यू हैव चैलेंजिंग, हाँ, चैलेंजेस रिगार्डिंग योर ओन रिलीजन, हाँ, पोटेंशियल कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन इतना आसान नहीं आज की तारीख में, हाँ, बट ये चीज है, ये सही तरह से अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, ये धर्म के साथ रह के अधर्मी भी रहता है, या लैक ऑफ
knowledge about the religion. Okay. However, well placed, deep knowledge and reformative tendency regarding religion. अगर ये शुभ ग्रह रहा, तो तंत्र और मंत्र और रिलीजन को अच्छी तरह से जोड़ सकता है. दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. इट कैन गिव यू सिद्धि योग आल्सो. भाग्य और उसके अंदर बाधाएं. भाग्य हासिल करने में आपको बाधाएं का अपना सामना करना पड़ता है. अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स. हाँ, जिंदगी आराम से नहीं कटती है, बहुत कटती है, लेकिन बहुत सारे अपना प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. लेकिन फॉर्च्यून दिखता है, नॉट लाइक इन फर्स्ट हाउस. फर्स्ट हाउस से ज्यादा फॉर्च्यून दिखेगा. नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट हाउस. हाँ, 159 इज अ ट्राइन, त्रिकोण है. और ये त्रिकोण में सबसे टॉप लेवल का त्रिकोण 9 नंबर है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज भाग्य स्थान. ये आप हो, ये आपकी पूर्व कमाई है, पिछले जन्म की कमाई है, और ये इस जन्म के अंदर अब उसको भोग करने वाले, ये आपका भाग्य इस जन्म में लेके पैदा हो गए. हाँ, तो भाग्य को लेके 8th हाउस आपको थोड़ा सा तकलीफ देने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन भाग्य को रुका नहीं पाएगा. समय समय पे थोड़ा थोड़ा करके देते जाएगा. अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट, इसके लिए घड़ा मोड़ बहुत रहने वाली है, अप्स एंड डाउन बहुत रहेगा, मिस अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेगी. अगर आप कैलकुलेट करोगे कि मैंने जितने भी मेरे को संधि मिली थी, अगर मैंने मेरी बुद्धि चलाई रही थी, वाई बुद्धि. हाँ, अगेन ये 5th हाउस का 5th हाउस है, 9th हाउस. हाँ, तो इधर 5th हाउस इज बुद्धि. हाँ, वो अपने से 9th हाउस के अंदर अपना एक्सॉल्टेड हो जाता है. मिस्ड अपॉर्चुनिटी का मतलब है इफ यू हैव यूज्ड योर ब्रेन एट दैट पर्टिकुलर टाइम विदाउट हैविंग कंपैरिजन, विदाउट हैविंग नेगेटिव अप्रोच, आपने बहुत कमाए रहता है. वो बोलता है ना, अगर वो लैंड में इस समय में लिया रहता ना, अभी बेचा रहता, तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया. लेकिन क्या मालूम, मेरे पास कुछ ना कुछ कारण से मैंने वो लैंड नहीं ले पाया. दैट कुछ ना कुछ नहीं कारण की वजह से इट इज योर लैक ऑफ इंटेलिजेंस, या डाउटिंग योर इंटेलिजेंस, या डाउटिंग योर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ दैट थिंग इन फ्यूचर. कि 9th हाउस इज भाग्य, फ्यूचर में वैल्यूएशन. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन वो इंसान को बार बार डाउट क्रिएट करता है. डाउट कहां से आता है, डर कहां से आता है? 8th हाउस के लॉर्ड की वजह से. और सडन डाउनफॉल भी लेके आ सकता है. नैतिकता और रिलेशनशिप में क्वेश्चनेबल हो सकता है. हाँ, मॉरलिटी के बारे में वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. अपने नीति संबंध के लिए वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. ये सब चीज हिडन रहेगी, वो किधर बताएगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा. मैरिटल इश्यूज हो सकते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड बर्थ हो सकते हैं, बिकॉज 5th हाउस का 5th हाउस है. फिनेंशियल, हाँ, गलत तरीके से पैसे कमाने की इच्छा, दूसरे के पैसे के ऊपर नजर रखना, दूसरे का पैसा अपना करना, इस तरह की विचारधारा. हाँ, सिद्धि प्राप्त होना, 6th सेंस का एबिलिटी होना. 8th हाउस इज तंत्र मंत्र, अध्यात्मक, और 9th हाउस इज सिद्धि, इंट्यूशन, पावर्स. दोनों को मिलाएंगे तो ये गुप्त चीजों का, हाँ, गहरा अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं. एंड विल अर्न थ्रू दिस नॉलेज. इफेक्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन द 8th हाउस ऑफ 9th हाउस. अगर दोनों अच्छी तरह से है, फादर में लिव फार, लंबे समय की आयु हो सकती है, और आपके और उसके संबंध अच्छे हो सकते हैं. अगर 9th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए तो आपके और आपके फादर के संबंध में थोड़े से दुरावा आ सकता है. हाँ, या फादर के लाइफ के अंदर लाइफ स्पैन शॉर्ट हो सकता है. अगर ये लाइफ स्पैन शॉर्ट भी नहीं, लॉन्ग भी हो गया, तो ये स्ट्रगलफुल हो सकता है. लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल एंड हर्डल्स के साथ हो सकता है. डिस्प्यूट हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है फॉर द नेटिव एंड फॉर द फादर बोथ. अष्टमेश दशम स्थान के अंदर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू हैव टू यूज द 8th लॉर्ड कार्य तत्व रिगार्डिंग टू प्रोफेशन एंड यूज इट इन 10th हाउस. नॉर्मली 8th थॉट इन 10th हाउस में क्या है? हाँ, 10th हाउस आपका फेम है, जॉब है, प्रोफेशन है, इमेज है, सोशल स्टेटस है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपके वरिष्ठ अधिकारी है, आपका सक्सेस स्टैंडिंग इन द सोसाइटी है, आपका स्किल, बिजनेस, पॉलिटिक्स है. हाँ, लैक ऑफ हैप्पीनेस विद द फादर, ये एक जनरल दे सकता है. टेंडेंसी टुवर्ड्स टेल बेरिंग, हमेशा पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे रहना, या दूसरे की धूम पकड़ के चलना, या तो हम लास्ट बेंचर्स बनना, ये बहुत रहेगा ना. प्रोफेशनल लाइफ में ऑब्स्टिकल काफी आएंगे, क्योंकि अष्टम स्थान अगर वो स्ट्रांग रहेगा 10th हाउस से कि मालक से. हाँ,
इसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अभी ये कब होगा, अगर आपने 8th हाउस के कार्य तत्व प्रोफेशन को अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, रिसर्च बोलो, हाँ, ओकल्ट स्टडीज बोलो, बराबर है, डॉक्टर बोलो, हाँ, मेडिकल फील्ड बोलो, हाँ, लीगल फील्ड बोलो, दिस इज अ वेरी बिग फील्ड। सीए फील्ड बोलो, ऑडिट फील्ड बोलो, हाँ, आप मेडिकल सप्लायर हो सकते हैं, लीगर के सप्लायर हो सकते हैं, स्टैम्प वेंडर हो सकते हैं, आप रिसर्चर अपना ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो पैरेलली एज अ रेमेडी, ओके, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। लेकिन आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि व्हाट आर योर स्किल सेट, एंड देन if you use in your day-to-day routine professional life, you will be not obstacle, you will create handsome income in that. Potential for immoral activities, hidden activities in the profession, इसका मतलब ये घूस लेने की कला रखता है, 2 नंबर के पैसे। आज की तारीख में ब्राइब इज वन ऑफ द थिंग। अगर 8th हाउस का मालक इन्वॉल्व है ना, गलत तरीके से बैठा हुआ है, गलत अपना कॉम्बिनेशन में, तो यू मे टेंड टू, या फोर्सफुली टेंड टू, या अनोइंगली टेंड टू टेक अनअर्न्ड मनी, दैट इज रिश्वत ले सकता है, या गलत तरीके से पैसे कमाने के तरीके निकाल सकता है। हाँ, इसके वजह से आपके सोशल इमेज के ऊपर जैसा आपकी कमाने की शक्ति रहेगी, हाँ, आपकी पोजीशन डिसाइड होती है, और आप में और आपके सोसाइटी के अंदर मतभेद रहता है। उनको क्या पता मैं कितना मेहनत करके कमाता हूँ, और सामने वाला बोलता है देखो कितना बड़ा अपना आदमी पाखंडी है, हाँ, 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, अपने आपको बड़ा शाइनिंग कर रहा है। तो टू अंडरस्टैंडिंग क्लैशिंग टू, दिस इज द वे understanding misunderstanding in the society. Father and the property, possible negative impact on the father including health issues and death also. हाँ, फादर को चुनौती रहती है कि फादर का सेकंड हाउस है, नाउ 10th हाउस इज फादर सेकंड हाउस, फादर्स धनस्थान, और उसका वयश, आई विल एक्सप्लेन टू यू, नहीं तो आपको वापस प्रॉब्लम होगी। Now this is the 10th house, this is first, this is 7th, this is 8th, मंगल आ गया इधर, हाँ, मंगल उच्च का हो गया, बराबर है, लेकिन अष्टमेश है, तो ये तकलीफ देना चालू करेगा। पोजीशन वगैरह देगा तो पोजीशन भी तो अपना चैलेंज देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना देगा, वो तकलीफ दे देगा। नाउ दिस इज योर फादर, और ये उसका सेकंड हाउस है, और ये उसका 12वां स्थान है। तो फादर के सेकंड हाउस में उसका वयश, बराबर है, 12th लॉर्ड बैठा हुआ है। तो एक्सपेंसेस सिटिंग इन योर फादर्स अर्निंग प्लेस, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन सिटिंग इन कुटुंब स्थान ऑफ योर फादर, दैट इज द रीजन फादर के लिए मनी मैटर चैलेंज रहेगा, या वो कुटुंब के लिए कमाते कमाते थक जाएगा, बेचारा मर जाएगा, या कुटुंब के लिए खर्चा करते 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 उसकी कमर टूट जाएगी, या कुटुंब के लिए अपना मेडिकल के लिए करते करते करते, या उसके प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मेडिकल बोलो, लीगल बोलो, कुछ ना कुछ करते 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 बेचारा का दम निकल जाएगा। तो फादर के लिए चैलेंजिंग है, आपके लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपने 8th लॉर्ड के कार तत्व को इधर इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो आपके लिए भी चैलेंजेस हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग आफ्टर द फादर्स डेथ बट विथ डिफिकल्टीज, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, हाँ, लेकिन काफी लीगल झगड़े हो सकते हैं, लीगल अपना टैंगल्स हो सकते हैं, काफी चीज प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रॉड माइंडनेस सक्सेस, हाँ, खुले विचार वाला आदमी रहेगा, संकुचित विचार वाला आदमी रहेगा, खुले विचार वाला आदमी नहीं रहेगा। हाँ, हर चीज को डर डर के सोचेगा, सोच सोच के सोचेगा, बहुत चिंतन करेगा, बहुत गहराई तक सोचेगा। ही विल बी वेरी कॉशियस एंड ही विल बी सस्पिशियस इन नेचर, बहुत शक करेगा, और जिसकी वजह से उसकी जो सोच की इतना लेवल है ना, उसकी सोचने की ताकत बहुत लेवल लो रहेगी, वो हर चीज पे चिड़चिड़ करेगा। अगर इधर वो ब्रॉड माइंडेड होता तो फायदा है, लेकिन 8th हाउस डीप डीप आत्मचिंतन, डीप डीप थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, रिसर्च, वो हर चीज में सोचना चालू करेगा, हाँ, एंड बिकॉज ऑफ दिस
ही विल हैव प्रॉब्लम इन लाइफ, इन जॉब, इन मनी मेकिंग। अगर वेल प्लेस्ड है तो ये ब्रॉड माइंडेड बन जाता है। डीप एंड हिडन नॉलेज को इस्तेमाल करने की ताकत आ जाती है, रास्ते आ जाते हैं, एंड दिस कैन यूज फॉर सक्सेस। एंड सिमिलर टू स्किल्ड गैम्बलर, स्किल्ड गैम्बलर कब कौन सी चाल चलनी है, कब कौन सी चाल को पीछा लेना है, कब उसको बंद करना है, कब शुरुआत करना है, कब तेजी करना है, कब मंदी करना है, दैट इज कॉल्ड स्किल्ड गैम्बलर। ही नोज द मूव्स, चाल ढाल पता है कब कौन सी चाल चलनी है। अगर आपका 8th हाउस सीक्रेट है, आपके दिमाग में चेस खेलने का शक्ति वो आपके दिमाग में चलती, कौन सी चाल, चौथी चाल, पांचवी चाल, छठवीं चाल, कौन सी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से सामने वाले को कौन से चाल करना चाहिए। दैट इज योर माइंड गेम। 8th हाउस योर माइंड गेम, मेंटल, डीप इनसाइड योर माइंड यू आर प्लेइंग बोथ द कार्ड्स। सामने वाले की भी चाल चल रही है, अपनी भी चाल चल रही है, उसके हिसाब से यू आर प्लेइंग द स्किल्ड गैम्बलिंग टैक्ट, यू आर क्रिएटिंग अ ट्रैप, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉसिबल शुभ ग्रह के साथ। अगर आपका 8th लॉर्ड 10th में अगर सक्सेस बना रहा है, इवनिंग बना रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 8th लॉर्ड विद 10th लॉर्ड, सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, स्लो ग्रोथ, बट ग्रोथ देता है, हाँ लेट देता है। इन प्रोफेशनल पॉजिटिव प्लेसमेंट, सडन गेन्स, इमोरल मीन से बहुत ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन आगे चल के इसको प्रॉब्लम भी कर डालेगा। हाँ, इसके लिए राहु बहुत अपना अप्ट है। राहु कैसा है, और इसका नाम कभी ठीक नहीं रहता है, सोसाइटी में नाम हमेशा खराब रहता है। तो अष्टम का 8th और 10th हाउस में आना, हाँ, और वो थोड़ा पाप कतरी में या पाप में रहना है, तो उसके सोसाइटी में नाम खराब रहते हैं। इसके वजह से एक डाउनफॉल हो सकता है और एक कंट्रोवर्शियल प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, हाँ, दैट इज लाभ स्थान, आपके बड़े भाई का स्थान है, आपकी इच्छाओं का स्थान है, आपके प्रॉपर्टी का स्थान है, हाँ, आपके डिजायर का स्थान है। जनरल मीनिंग क्या है? नाउ दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग। क्यों चैलेंजिंग है? उसका वजह है ये त्रिषणाया है, ग्रोइंग विथ टाइम्स। अंतरिक हाउस इज 8th हाउस, 8 और ये 11th है, हम 11th हाउस का पढ़ रहे हैं। तो डिप्रिवेशन, पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता है, और खास करके मेलेफिक प्लैनेट रहेगा तो पैसे को लेके प्रॉब्लम है। इट इज डिजायर्स ना, डिवाइस ने नेवर स्टे डाई, डाई, दे कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। आपकी इच्छाएं अतृप्त रह जाती है, आपकी इच्छाएं कम होती रहती नहीं, बढ़ती रहती। बचपन आपका सुख में नहीं बीतेगा, थोड़ा दुख में बीतने की चांसेस है। हैप्पीनेस रुक रुक के आएगी, और इंक्रीज इज लेटर इन लाइफ। व्हाट आई सेड अबाउट त्रिषणाय के बारे में मैंने क्या है, ग्रो विथ टाइम, ग्रो विथ टाइम। हाँ, तो समय के साथ आपकी अपना दुविधा कम होती जाएगी, और आपको अभावग्रस्त से आपको थोड़ा खुशहाली में लेके आएगा। बट प्यास खत्म होने के बाद पानी मिलता है तो पानी का ज्यादा टेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब प्यास बहुत लगी रहेगी तब पानी मिलेगा तो पानी अमृत जैसा लगता है। इट इज जस्ट लाइक दैट। हाँ, लॉन्जिविटी में इंडिकेटेड अगर शुभ ग्रह इन्वॉल्व रहेगा विथ 8th लॉर्ड, फाइनेंशियल इंपैक्ट आ सकता है। बी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स, स्ट्रेट दान समझ के जब दे रहे हैं भूल जाने का। 8th लॉर्ड इन 11th हाउस, इफेक्ट नेटिव्स का प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी, पोटेंशियली टू लीडिंग फाइनेंशियल लॉस, खास करके कितना फ्रेंड्स के साथ। अगर प्रॉफिट देगा किस में से देगा? गैम्बलिंग, रिसर्च, यूनिक स्किल्स। इफ 8th लॉर्ड वेल प्लेस्ड, अभी 11th हाउस है, उसका 7th हाउस कौन सा है? 5th हाउस है। हाँ, तो 5th हाउस के कार्य तत्व से वो पैसे देने को करेगा, लेकिन शेयर मार्केट को सावधान। अगर शुभ ग्रह रहेगा तो नो प्रॉब्लम, अगर पाप ग्रह रहेगा 11th हाउस के अंदर देन प्रॉब्लम। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। 5th हाउस को इस्तेमाल करने से पहले देख लेना कि 11th हाउस में आपका पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। अगर पाप ग्रह नहीं है देन यू कैन यूज 5th हाउस का कारतत्व। हाँ, तो पोटेंशियल प्रॉफिट थ्रू गैम्बलिंग, जैसा गैम्बलिंग है शेयर मार्केट, अपना स्पेकुलेशन, रिसर्च, यूनिक स्किल्स, दैट इज फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट्स एंड कला, उसमें सकता है अगर 8th लॉर्ड अच्छा है। पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस थ्रू गैम्बलिंग एंड डेब्ट्स अगर प्लेसमेंट इज अनफेवरेबल, दैट्स व्हाट आई सेड जस्ट नाउ। हाँ, gives a questionable character regarding your physical intimacy, proper in sexual matters. This is a matter they should decide themselves, but this is not good for your relationships.
हाँ, पॉसिबल डिजीज रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स बिकॉज त्रिशड़ा इनटू त्रिस्थान इनटू त्रिशड़ा हाउस. Relation with siblings, again problems misunderstanding with elder siblings is possible. just like थर्ड हाउस 11th हाउस के अंदर भी ये इंडिकेटेड रहता है. अगर 8th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो इन 11th हाउस लैक ऑफ गुड फ्रेंड्स और एसोसिएशन विथ अनसोशल, या आपके मित्र सब उल्टे धंधे के रहेंगे, सब आपके मित्र सब अपना क्वेश्चनेबल कैरेक्टर के रहेंगे. हाँ, या मित्र कम होने के चांसेस ज्यादा है. कॉम्बिनेशन इंडिकेट अर्निंग वेल्थ थ्रू गैम्बलिंग एंड सीक्रेट मीन्स, क्योंकि ये डिजायर का हाउस है तो यू वांट टू अर्न, यू वांट टू फुलफिल योर डिजायर, तो यू विल गो टू एनी एक्सटेंट. आप कोई भी सीमा पार करके अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने की कोशिश करोगे. नेगेटिव इम्प्लेसमेंट आपको फाइनेंशियल ट्रबल डाल सकता है. आपके बड़े भाई के लिए भी ये चैलेंजिंग हो सकता है. आपके बड़े भाई के साथ आपके संबंध चैलेंज हो सकते हैं, या उसके पैसे को लेके आपके और उसमें कोई ना कोई खटास हो सकती है. लास्ट ऑन द लिस्ट, 8 लॉर्ड इन द 12th हाउस. Now 12th house is all about expenses. Another विपरीत राजयोग. 8th house is expense meditation. हाँ, आध्यात्मिक लॉसेस, फॉरेन ट्रेवल्स, जेल्स, हॉस्पिटल्स, हाँ, चीटिंग, आपके स्लीप, सोने की शक्ति, हाँ, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट एमएनसी कंपनी, दुख का भी कारण है, फॉरेन ट्रैवल का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है. ये सब चीज का कारक है 12th हाउस. जनरल मीनिंग अगर हम देखें, हाँ, नेटिव किस पे करेगा? गलत चीजों पे पैसा खर्च करने की कोशिश करेगा. नेटिव क्यों पैसे की कमतरता रहेगी, उसके साथ खर्चे हमेशा. एक तो 8 लॉर्ड बिन श्रम का पैसा है, ऊपर से 12th हाउस, हाँ, खर्चे का अपना लॉर्ड है, हाँ, खर्चे का स्थान है, तो पैसा कम गिरता रहेगा. तो इसके लिए वो गलत तरह के धंधे अपनाने की कोशिश करेगा. हाँ, लाइफ स्पैन शॉर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस इमोरल एक्टिविटीज. हाँ, अगर नेचुरल पाप ग्रह युति रहेगा. हाँ, पाप ग्रह युति की वजह से आपके आयुष्य को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, या तो बंधन योग हो सकता है, या तो हॉस्पिटल हो सकता है, या तो जेल हो सकता है. हाँ, दिस इज द सेम विपरीत रियाज रोग. हाँ, इनिशियल ट्रबल्स फॉलोड बाय इवेंचुअल सक्सेस. हो सकता है कि शुभ ग्रह अगर इन्वॉल्व हो जाए तो ये सक्सेस दे दे, या हो सकता है कि फॉरेन लैंड के अंदर सक्सेस दे दे, क्योंकि 12th हाउस इज फॉरेन लैंड. हाँ, फॉरेन लैंड में डेथ भी दे सकता है, याद रखना. डेथ हाउस या सक्सेस या डेथ दोनों हो सकते हैं. या फॉरेन लैंड में जाके आप कमाई करो और उधर ही आपका लास्ट हो जाए. हाँ, वापस आप इंडिया में कभी अपने स्वदेश ना आ जाए. हाँ, ये राजयोग कंजूस भी बनाता है. पैसा ही कम रहेगा और इच्छाएं ज्यादा रहेगी, तो आप पैसे को बहुत पकड़ पकड़ के खर्च करोगे. गुड बिहेवियर, इंडिपेंडेंस, हाँ, रिस्पेक्टिवली इन प्रोफेशन अमंग, ये बहुत रेयरली देखने को मिलती है. इट इज नॉट इजीली अवेलेबल टुडे. आज की तारीख में लोगों की जरूरतें इतनी बढ़ गई है ना, तो लोगों को पैसे कमाने के किसी भी तरीके को सही समझते हैं. दे डू नॉट गो विथ इथिक्स एंड मॉरलिटी. दे जस्ट थिंक, हाँ, immoral activity is also ethical activity because survival is the fittest. पेट पालने के लिए, घर पालने के लिए कुछ भी करो ठीक है, जब तक हम पकड़े नहीं जाए. दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. दैट इज वेयर बैड कर्मा कम्स इन. बट स्टिल विट से कि यार ये जिंदगी जी लेंगे, आगे जिंदगी, अगले जिंदगी में, अगले जीवन में आगे देखेंगे. तो दैट इज वेयर वी अपना क्रिएट अ रॉन्ग कर्मा. नेटिव में रिमेंबर फॉर इज गुड क्वालिटी, ये हो सकता है लेकिन बहुत कम. फिनेंशियल एस्पेक्ट, हाँ, कॉम्बिनेशन ब्रिंग्स ऑब्स्टिकल इन एक्सपेंसेस. हाँ, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, आमदनी अटनी, खर्चा रुपया. जरूरत की चीजें पे खर्च करने की प्रवृत्ति कम रहेगी और गलत चीजों की प्रवृत्ति कम रहेगी. काफी टाइम हमने देखा है कि पगार लेते लेते आप अपना सब बाकी उधारी सब चुकता करते हैं. वो उधारी कहाँ से आई रहती है? वो उधारी आपने यहाँ वहां से लेके आपके शौक पानी पूरे किए रहते हैं. वाई उधारी आई एम टॉकिंग अबाउट? हाँ, 12th लॉर्ड का 6th एक्सिस है. 6th लॉर्ड इज कर्जा. हाँ, तो कर्जा चुकाने के लिए आपको पगार जो मिलता है कर्जे में चले जाता है, और घर में रोजी रोटी के लिए, घर के अंदर अपना जो जरूरत की चीज है, जेन्यून नीड्स, मतलब जो जरूरत की अपना रोज की है, रोटी कपड़ा मकान, आपके घर के जो अपना सुविधा है, इसके अंदर प्रॉब्लम दे सकता है. एंड दैट्स व्हाई यू हैव प्रॉब्लम्स. हाँ, अगर अच्छी तरह से अगर प्लेस रहेगा तो ये कंट्रोल स्पेंडिंग दे सकता है. ते हर चीज इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदेगा, जरूरत रहेगी तभी वो सामान खरीदेगा. फॉरेन ट्रैवल दे सकता है, फॉरेन से इनकम दे सकता है, फॉरेन में जाके पैसा कमा सकता है.
हाँ, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन या डीप नॉलेज है, अगर ये आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाए या इसने अपने आध्यात्मिक को 1 घंटा 2 घंटा रोज इस्तेमाल करे, हाँ, यू स्टार्ट अपना डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या अपने आध्यात्मिक को, अध्यात्म मतलब लर्न द स्क्रिप्चर्स, लर्न योर ट्रेडिशन, लर्न अबाउट योर गॉड, लर्न एनीथिंग अबाउट साइंस, अबाउट योर रिलीजन, हाँ, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी रखिएगा तो बहुत अच्छा है। दिस इज खास करके एक रेमेडी की तरफ आ सकता है। हाँ, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, आध्यात्मिक मेडिटेशन, हाँ, वेलनेस रिसोर्ट, वेलनेस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, हाँ, नेचुरोपैथी, ऑल काइंड ऑफ, दिस इज वेरी गुड। सीक्रेट ट्रिप्स, सीक्रेट सोर्सेस ऑफ इनकम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स या इन फॉरेन लैंड हो सकता है। हाँ, दिस प्ले अगेन indicate good sexual pleasure because 12th house is bedroom, शैया के ऊपर का सुख। नाउ दिस कैन बी, बेडरूम कैन बी फ्रॉम योर बेडरूम ऑल्सो, या हॉस्पिटल बेडरूम ऑल्सो, या जेल के बेडरूम भी हो सकते हैं। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट, हाँ, बट इट ट्राई टू गिव्स यू गुड बेडरूम प्रतिक्रिया देने से, बट मे लीड टू सेक्सुअल हार्मोनल प्रॉब्लम। 8th हाउस है ना, अगर देगा तो भी काटेगा भी सही। तो 8th हाउस का कभी भी कोई भी चीज फ्री में नहीं आती है, अमृत है तो पीछे जहर भी है। हाँ, इट कैन लीड टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू योर जेनिटल ऑर्गन्स। हाँ, इट में कॉज स्लीपिंग इंसोमेनिया, रात को नींद नहीं आना, दिस बिकॉज ऑफ योर बैड कर्मा, नॉन इथिकल एक्टिविटीज, हाँ, मॉरल कंडक्ट गलत करना, कॉम्प्रोमाइज करना। और 8th हाउस क्या है? चिंतन, आत्मचिंतन, सोचते रहना। तो ये आदमी क्या करता है, रात को नींद नहीं आती, वो सुस्ते रहता है, परेशान रहता है, किस चीज के लिए? पैसे के लिए, उधारी के लिए, हाँ, दुश्मनों से परेशान रहता है, क्योंकि 12th का 6 से कॉम्बिनेशन है। नेगेटिव इफेक्ट्स, नॉट वेल प्लेस्ड, दे कैन फेस ब्लेम, लीगल प्रॉब्लम्स, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, या इलाज भी होती रही, वो बीमारी खत्म हो गई, दूसरी बीमारी चालू हो गई, और इसी में हम पैसे खर्च करते रहते। 8th हाउस का 12th हाउस में जाना जितना अच्छा माना गया है उतना खराब ज्यादा माना गया है। तो नेवर बी हैप्पी, बट यू हैव टू स्पेंड वाइजली एंड कंट्रोल करना है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, पैसे बचाने के इन्वेस्टमेंट के तरीके में आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपको फ्यूचर में वो फायदे में आएंगे। या चेंज योर अपना रेजिडेंस, चेंज योर लोकेशन, गो फॉर अ फार अवे फ्रॉम योर प्लेस। हाँ, कॉम्बिनेशन कैन गिव पावरफुल विपरीत योग, indicating fame, unexpected achievement, but not in same city where you're born. If afflicted, gives negative for blaming and immoral acts and increase financial crisis. That's all. If you like the video, so please like, share, and subscribe the video for such interesting and informative knowledge about the Vedic art. That's all today. Jai Ram, Jai Shri Ram.